नुआनवान, माँ हूँ, माँ। आओ। माँ। भैया, तुम आ गए। कोई मुझे मारना चाहता है। चलो, जल्दी चलते हैं। ठीक है, जल्दी चलो। सुनवान, तुम अभी भी उतनी ही बेवकूफ हो, अब तक समझी नहीं। तुम्हें मारना चाहने वाले तो हम दोनों हैं। माँ, अच्छा हुआ हम पहले वापस आ गए, नहीं तो ये औरत सच में भाग जाती। क्यों? मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम सारी संपत्ति मुझे देने को तैयार नहीं थी। तुमने अपनी संपत्ति अपनी आया जैसी असली माँ को देने की योजना बनाई थी ना? मैंने नहीं। इतने सालों से मैंने तुम्हें ही अपनी असली माँ माना। मुझे डर था कि तुम्हें बुरा लगेगा। मैंने कभी उसे माँ नहीं कहा। सुलिंग फेंग के 18 साल के होने के दिन मैंने तुम दोनों माँ बेटे को खुश करने के लिए कंपनी के शेयर ट्रस्ट फंड में बदलकर तुम्हें दे दिए। मैंने तुम्हारे लिए दिल से सब कुछ किया। क्या तुम्हारे पास कोई अंतरात्मा नहीं है? अंतरात्मा? मेरे सामने अंतरात्मा की बात मत करो। सुनवान, मैं मानता हूँ तुम सच में व्यापारिक प्रतिभा हो। कुछ ही सालों में सू कंपनी को इतना अच्छा चलाया, पर उससे क्या? अब कंपनी हमारे हाथ में ही है ना? अरे हाँ, मुझे एक बहुत ही मजेदार बात याद आई जो तुम्हें बतानी है। दरअसल तुम्हारी वो आया वाली असली माँ बिल्कुल भी शादी के दौरान बेवफा नहीं थी। मैंने और तुम्हारे असली पिता ने उसे दबा दी थी, फिर उस आदमी को उसके बिस्तर पर चढ़ा दिया। इतने सालों से तुम उससे इतनी नफरत करती थी ना, कि उसने तुम्हारा सुखी परिवार तोड़ दिया। अब क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बेवकूफ हो? बहुत बेवकूफ? तुम दोनों बुरे लोग हो। माँ, माफ करना, मैंने गलती की। तुम मेरे सामने अपनी घिनौनी माँ का जिक्र मत करो। अब तुम बस मर जाओ। नुआनवान, संभालो। नुआनवान, 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 माँ आ गई। नुआनवान। माँ, माफ करना। मैं उस दुष्ट औरत की बातों में आ गई और इतना कुछ किया जो तुम्हें चोट पहुंचाया। नुआनवान, माँ ने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। मैं सू घर में रही तुम्हारी रक्षा के लिए। माँ अब तुम्हें ले जाएगी। माँ तुम्हें ले जाएगी। माँ, अगर अगला जन्म हो, मैं जरूर तुम्हें पूरा बदला दूंगी। नुआनवान, नुआनवान, नुआनवान। हे भगवान, मेरी नुआनवान को वापस लौटा दो। मेरी नुआनवान को वापस लौटा दो। नहीं। नुआनवान, नुआनवान। क्या? मैं नहीं मरी और 3 महीने पहले वापस आ गई। लिंगफेंग, जल्दी आओ। अपनी बहन को दिखाओ, माँ ने तुम्हारे लिए चुना है। यह सूट कितना स्टाइलिश है ना? कल तुम्हारा एडल्ट सरप्राइज है। कल तुम्हारी बहन तुम्हें फैमिली ट्रस्ट फंड का लाभार्थी नामित करेगी। याद रखना, आगे तुम्हें मेहनत करनी है, समझे? मैं दोबारा जीवित हुई हूँ। 3 महीने पहले वापस आ गई। मैंने कंपनी के लगभग आधे शेयर ट्रस्ट फंड में ट्रांसफर करने का वादा किया, सुलिंग फेंग को देने के लिए। एडल्ट सरप्राइज से 1 दिन पहले। मैं समझ गई, मैं मेहनत करूंगी।
तुम लोगों को निराश नहीं करूंगी। पिछले जन्म में मैंने तुम्हें खजाने की तरह संभाला, जो चाहा वो दिया, लेकिन तुम दोनों निकले दुष्ट और क्रूर। शुक्र है भगवान ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया। तुमने मेरे और मेरी माँ के साथ जो किया, मैं 2 गुना वापस करूंगी। लिंगफेंग, तुम्हें सबसे ज्यादा धन्यवाद किसे देना चाहिए? किसे? मुझे सबसे ज्यादा धन्यवाद किसे देना चाहिए? बेशक मेरी बहन को। दीदी, मुझे पता है तुम मुझे बहुत चाहती हो। नुआन नुआन, तुम्हारा भाई अभी छोटा है, आगे चलकर तुम्हें ही उसकी मदद करनी होगी सू एंटरप्राइजेज का उत्तराधिकारी बनाने में। ट्रस्ट फंड चाहिए और सू एंटरप्राइजेज का उत्तराधिकारी भी। सपने देखते रहो, कल मैं सब कुछ अपनी असली माँ के नाम ट्रांसफर कर दूंगी। तुम लोगों को 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। यह लड़की आज कुछ अलग लग रही है। नुआन, आज क्या हुआ? माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अभी मुंह फाड़ने का समय नहीं है। ओह, मैंने अभी बड़े क्लाइंट के साथ शराब पी है, पेट ठीक नहीं लग रहा। ऐसा है लिंगफेंग, अपनी बहन के लिए गर्म पानी ले आओ। हाँ, अच्छा। क्या तुम अंधे हो? मुझे लगभग जला दिया। लिमा, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैंने सुना है बड़ी बेटी बाहर काम कर रही है, मैं उसे थोड़ा सूप देना चाहती हूँ। तुम्हारा सूप कौन पिएगा? ये क्या बेकार चीज है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे लाने की? जल्दी से बाहर फेंक दो। मैंने तुम्हें सूप घर में रहने दिया है, यहाँ आंखों में खटकने के लिए नहीं। जल्दी से बाहर ले जाओ। क्या तुम बहरे हो? चले जाओ, जाओ। रुको, नहीं, अभी रहस्य खोलने का समय नहीं है। इसे पीने से पेट को वाकई फायदा होता है। नुआन सही कह रही है, तो थोड़ा पी लेते हैं। अभी तक खड़े होकर क्या देख रहे हो? बाहर जाओ। नुआन, जल्दी से गर्मा गर्म पी लो। मैं और पापा कल के पार्टी के लिए कपड़े तैयार करने जा रहे हैं, और सुना है कल पत्रकार भी आएंगे, तो हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। तुम आराम से पीना, बाय। दीदी, आराम से पीना, मैं गेम खेलने जा रहा हूं। पिछले जन्म में मैं वाकई अंधी थी। इन लोगों को अपना सबसे करीबी परिवार समझा। मैंने बहुत लंबे समय से माँ के हाथ का बना सूप नहीं पिया है। उसने मेरे लिए इतने सालों तक इतना कुछ किया, और मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। पिछले जन्म में तुम लोगों ने मेरी असली माँ से सब कुछ छीन लिया था। इस जन्म में मैं उसे सबसे बेहतर जीवन दूंगी। बड़ी बेटी, आप यहाँ कैसे? ये पुराने कपड़े जो तुम धो रही हो, किसके हैं? ये मेरे हैं। यह कपड़ा तो फट चुका है, इसे अभी तक कैसे पहन रही हो? कोई बात नहीं, थोड़ा सिल देने से ठीक हो जाएगा। पिछले जन्म की बात याद है। मैं जियांग गिनी को नाराज नहीं करना चाहती थी, हमेशा माँ से दूर रहती थी। मुझे पता भी नहीं था कि उसके पास पहनने लायक कपड़े तक नहीं हैं। बड़ी बेटी, क्या मुझे ये सामान मैडम के कमरे में रखना है? नहीं, ये सारे कपड़े, जूते, गहने और मेकअप सामान सब तुम्हारे लिए खरीदे गए हैं। नहीं, ये सब बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। पिछले जन्म में मैं और जियांग गिनी माँ को परेशान करते थे। अचानक इतना बड़ा बदलाव उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल होगा। घबराओ मत, मैं सिर्फ तुमसे एक काम करवाना चाहती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? कल रात की पार्टी में मैं चाहती हूँ तुम आओ। आखिर तुम मेरी असली माँ हो, अगर तुम नहीं रहोगी तो लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। मुझे समझ आ गया, मैं कल जरूर आऊंगा। ठीक है, तुम जाकर कोशिश करो।
माँ, एक और दिन इंतजार करो, मैं वह सब कुछ वापस लेकर आऊंगा जो तुम्हारा है। तुम्हें वापस दे दूंगा। लिमा, तुम क्या कर रही हो? लिमा, तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही, कुछ छुपा रही है, हट जाओ। कितनी सुंदर है। हाँ हाँ, यह जरूर लड़की ने मेरे लिए खरीदा होगा। यह सब चीजें यहाँ क्यों हैं? तुम मुझे बताओ। यह सब नुआनुआन। अरे नहीं नहीं, बड़ी बेटी ने मेरे लिए खरीदा है। नुआनुआन मेरी बेटी है। तुम उसके दिल में एक फूटी कौड़ी के भी लायक नहीं हो। वह तुम्हारे लिए चीजें खरीदेगी? यह सब चीजें कहीं तुमने चुराई तो नहीं? बोलो। नहीं, ये नहीं। सच में बड़ी बेटी ने मेरे लिए खरीदा है। तुम यहाँ से क्या करो? है ना? रुको। हर्मेस का बैग। अरे वाह, कार्टियर का ज्वेलरी। तुम जानती हो यह लग्जरी चीजें कितनी की हैं? एक नौकरानी के ऊपर। तुम्हारी औकात है? तुम्हारी औकात है? मेरी औकात नहीं है। मेरी औकात नहीं है। तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए। हट जाओ। आज मैं खुश हूं, तो तुमसे हिसाब नहीं करूंगी। यह बाकी की चीजें सब इकट्ठा करो। मेरे कमरे में ले आओ, मेरे कमरे में ले आओ। हाँ हाँ हाँ। अरे मैडम, यह चीजें आप नहीं ले सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजें छीनने की? मैंने नुआनुआन से वादा कर लिया है, मुझे इन्हें पहनकर डिनर पार्टी में जाना है। इतने सालों में बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं उसे निराश नहीं कर सकती। मैडम, बाकी चीजें आप ले सकती हैं। यह ड्रेस मेहरबानी करके मुझे वापस दे दो। मजाक है क्या? जो चीज मुझे पसंद आई तुम उसे लेने आई हो? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। यह ड्रेस सच में नुआनुआन ने मेरे लिए खास खरीदी थी। मैं किसी भी हालत में तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगी। तुम मुझसे छीन रही हो? दे दो इसे। अच्छा, तुम्हारे गंदे हाथों से छुई हुई चीज मुझे चाहिए भी नहीं। बहुत अच्छा, मुझे पहनने नहीं दोगी तो तुम भी नहीं पहन पाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे छीनने की? ठीक है, छीन लो। मत काटो, मत काटो। नहीं, तुम पहनो, पहन कर दिखाओ। क्या हो रहा है इतना शोर? अरे, तुम धक्का क्यों दे रही हो? लिन जूपिंग, तुम क्या कर रही हो? माँ, तुम जमीन पर क्यों हो? पत्नी, तुम ठीक तो हो? इसने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। या इसने मेरी बेटी के दिए हुए लग्जरी आइटम छीन लिए। मैं सिर्फ वापस मांग रही थी। यह अचानक पागलों की तरह कैंची लेकर काटने लगी। इसने मेरी बेटी के दिए हुए ड्रेस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसने कहा तुम मुझे पहनने नहीं दोगी तो मैं तुम्हें भी नहीं पहनने दूंगी। फिर मैंने इसे रोकने की कोशिश की। इसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने नहीं काटा। मैंने चोरी भी नहीं की। चोरी नहीं की? यह सामान यहां कैसे आया? तो मेरी बेटी का दिया हुआ ड्रेस तुमने नहीं काटा तो किसने? क्या मैं अपनी बेटी के दिए हुए ड्रेस को काट सकती हूं? हाँ। पति, इसे देखो तो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। बेटी ने मुझे दिया था। बेटी ने मेरे लिए खरीदा था। सपने मत देखो, नुआनुआन तुम्हारे लिए कभी नहीं खरीदेगी। इतने सालों से वो तुम्हें
माँ तक नहीं कहती। वो तुम्हारे लिए इतना महंगा लग्जरी आइटम कैसे खरीद सकती है? अगर तुम्हारी चोरी की आदत नहीं सुधरी तो बाहर निकल जाओ। सु केजिंग, जियांग यीमेई। तो तुम लोग रोजाना मेरी माँ को इसी तरह प्रताड़ित करते हो? लिंगफेंग, जल्दी तुम्हारी माँ की इन लग्जरी चीजों को संभालने में मदद करो। वाह, कितनी अच्छी चीजें हैं। इतनी सारी अच्छी चीजें। तुम जैसे इंसान को ये सस्ते में नहीं मिलनी चाहिए। पत्नी, गुस्सा शांत करो। चलो चलें। रुको, रुको। किसने तुम्हें जाने दिया? अरे देखो, हमारी बेटी तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं देख सकती। दीदी, मैं समझ गई। तुम्हारा इरादा हमारी माँ के लिए बदला लेना है ना? नुआन नुआन, तुमने मुझे जो काम दिया था वो लिन माँ ने काट दिया। लेकिन तुम उन्हें दोष मत देना। मुझे लगता है वह मुझसे जलती है। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। उठो। मैं उन्हें दोष क्यों दूं? ये लग्जरी आइटम मैंने उनके लिए खरीदे थे। तुम लोगों को लेने का क्या हक है? क्या लिन माँ के? दीदी, मैंने गलत तो नहीं सुना? लिन माँ एक नौकरानी तुमने उनके लिए खरीदा? नुआन नुआन, तुम्हारा क्या मतलब है? इस औरत के लिए खरीदा? यह कैसे हो सकता है? पति, सुनुआन, क्या तुमने गलत दवा खा ली? तुम हमेशा माँ का बहुत सम्मान करती हो। आज एक अजनबी का साथ क्यों दे रही हो? मेरी असली माँ को अजनबी कहा? सुगेजिंग, तुमने ही गलत दवा खाई है। आज तुम लोगों को ये सामान यहीं छोड़ना होगा। बड़ी बेटी, मुझे लगता है इस मामले को छोड़ दो मेरी वजह से। तुम्हें परेशानी न हो। माँ, तुम्हारी चीज तुम्हारी ही है, किसी और को मत दो। नुआन नुआन, माँ। सुनुआन, जब से मुझे याद है तुमने उन्हें कभी माँ नहीं कहा। आज तुम्हें क्या हो गया है? लिंगफेंग, दीदी से ऐसे बात मत करो। नुआन नुआन, क्या माँ ने कुछ ऐसा किया जिससे तुम नाराज हो गई? आपने कुछ गलत नहीं किया। बस मैंने आपकी इतनी सालों से सेवा की। अब मैं अपनी असली माँ की सेवा करना चाहती हूँ। क्या यह गलत है? और सुनो, बचपन से आपने ही मुझे सिखाया कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्या हुआ? यह लड़की अचानक क्यों याद आ गई? उसकी माँ की सेवा कर रही है कल रात। यह लिंगफेंग का वयस्कता समारोह है। क्या उसके दिमाग में कुछ और है? यह मर्दूदी लड़की, कहीं उसके मन में कुछ और तो नहीं? सुनियोन, मैंने तुम्हें माता पिता की सेवा करना सिखाया है, लेकिन तुम्हें लिन माँ को लग्जरी आइटम्स खरीदने की क्या जरूरत थी? वो एक नौकरानी है, उसके लायक नहीं। वह लायक है या नहीं, यह मैं तय करूंगी। मेरी चीजें वापस दो। नहीं दूंगी। न्यूआन नुअन, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। लेकिन तुमने अचानक ये बातें कह दी, मेरे दिल को तैयारी नहीं थी। पति, सुनियोन, क्या तुम अभी तक नहीं समझ पाई किसे अपनी असली माँ मानना चाहिए? तुम भूल गई हो इन 20 सालों में किसने तुम्हें पाला पोसा। जल्दी अपनी माँ से माफी मांगो। पहले की मैं होती तो तुरंत माफी मांग लेती, लेकिन अब तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। मैंने सब कह दिया है। अगर तुम नहीं चाहते चीजें वापस दो तो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सूलिंग फेंग का वयस्कता समारोह, मुझे नहीं पता कि मैं समय पर पहुंच पाऊंगी या नहीं। तुम क्या कह रही हो? नहीं, उसे मनाना होगा। जल्दी से ट्रस्ट फंड मुझे और लिंगफेंग को दिलवाओ, पैसे मिल जाए, फिर हम जो चाहेंगे वह मिल जाएगा। न्यूआनुन, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा फैसला। हम कैसे नहीं मानेंगे? लिंगफेंग, ले आओ।
कल रात तुम्हारे भाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम बहन हो, देर मत करना। मैं कभी देर नहीं करूंगी। तुम लोग जाओ। पति, चलो हम चलें। बेटा, चलो। रुको, जब मुझे ट्रस्ट फंड का अधिकार मिल जाएगा तब मैं तुम्हें अच्छी तरह सजा दूंगी। ठीक है, मैं फिर से एक नई ड्रेस भेजवा दूंगी। नहीं चाहिए। जियांग येमे और सू लिंगफेंग, इतनी जल्दी ट्रस्ट फंड का पैसा लेना, जरूर कुछ गड़बड़ है। हेलो शेंटिंग, मेरी मदद करो। सू लिंगफेंग और जियांग येमे के बारे में मुझे उनकी हर चीज के बारे में जानना है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कभी औरत। माँ, कृपया गुस्सा मत हो। वैसे भी ये सिर्फ एक फटी हुई स्कर्ट है। बाद में तुम्हारे लिए एक नई खरीद लेंगे। वैसे भी ये सुन्युअन का पैसा है, उसका पैसा। तो चलो अभी चलते हैं। चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। जियांग यिमे, सू लिंगफेंग, क्या तुम्हें अपना पैसा वापस चाहिए? हम जरूर वापस करेंगे, जरूर करेंगे। बिल्कुल वापस करेंगे। पैसा कहाँ है? बेटा, तुम्हारी माँ की। पिछले महीने वापस करने का वादा किया था, अब तक पैसा नहीं दिखा। सच में लगता है मैं आसानी से मूर्ख बन जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं। मत मारो। कल रात हमारे पास पैसा होगा। जरूर होगा। हाँ, कल रात मेरी एडल्ट पार्टी है। उस समय सू परिवार का ट्रस्ट फंड मुझे मिल जाएगा। 50 लाख की बात छोड़ो, 30 करोड़। हाँ, 30 करोड़ मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो कल रात मैं तुम्हें एक और दिन देता हूं। अगर तुमने मुझे फिर से धोखा दिया तो मैं तुम्हारे सू घर जाऊंगा। सुघर नहीं जा सकते, तुम सुघर नहीं जा सकते। हम माँ बेटे को बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, कल हम जरूर पैसा लेकर आएंगे। मैं कसम खाता हूं, कसम खाता हूं। कसम, मैं कसम खाता हूँ। चलो। बेटा, शिनजिंग, कल मैंने तुम्हें जो चीज चेक करने को कहा था, कैसा चल रहा है? कल तुम्हारा फोन आने के बाद मैंने लोगों को चेक करने भेज दिया। यह सही है। जियांग येमे और सू लिंगफेंग का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। यह माँ बेटा बहुत मस्ती कर रहे हैं। रेसिंग, लड़कियों के पीछे भागना, जुआ, सूदखोरी, यह माँ बेटा कुछ भी नहीं छोड़ते। पहले मुझे कैसे पता नहीं चला? सुन्युअन, यह तुम्हारा घरेलू मामला है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। क्या तुम सच में कंपनी के शेयर्स ट्रस्ट फंड में ट्रांसफर करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। पहले मैं अंधी थी, इसलिए उन पर भरोसा किया। शेंटिंग, मुझे जल्दी से ट्रस्ट फंड का मामला संभालना है। आज मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। ठीक है। वो सहायक, मेरे लिए एक नया फंड अधिकार पत्र तैयार करो। लाभार्थी को मेरी असली मालिन जूपिंग बना दो। पूरा परिवार इन माँ बेटे के झांसे में इतने सालों से है। इन सब के साथ इन्हें बाहर निकालना काफी होगा। स्वागत है, धन्यवाद। जियांग मैडम, मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। सुनवान जैसी इतनी अच्छी सौतेली बेटी मिली है, जो कंपनी के शेयर्स को ट्रस्ट फंड में बदलने को तैयार है। तुम्हारे बेटे लिंगफेंग के वयस्कता समारोह के लिए सुनवान न सिर्फ काबिल है, बल्कि सू परिवार के व्यवसाय को भी बखूबी संभालती है। सबसे बड़ी बात, जियांग मैडम के प्रति खास तौर पर आज्ञाकारी है। बिल्कुल सही।
ये मेरी इस सुशील पत्नी की अच्छी परवरिश का नतीजा है। पर बात वापस मुद्दे पर लाते हैं। यह सुनुआन की असली माँ लिन जूपिंग क्या अभी भी सु घर में नौकरानी है? पिछली बार मैंने उसे देखा था, बड़ी हीन दिख रही थी, इतनी गंदी कि कोई देखे भी नहीं। परवरिश और शिक्षा में तो वह जियांग मैडम के 1% भी नहीं है। बिल्कुल। यह कौन है इतनी खूबसूरत? लिन जूपिंग? क्या वह लिन जूपिंग है? आज तो ड्रेस भी पहनकर आई है, पहचान ही नहीं पाए। लिन जूपिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी मिस ने मुझे बुलाया है। एक नौकरानी होकर ऐसे कपड़े पहनकर क्या करना चाहती हो? बड़ी मिस ने खास तौर पर मेरे लिए खरीदा है। देखो ना, उसका हार तो शायद टिफनी विक्टोरिया सीरीज का लिमिटेड एडिशन है। क्या बात है, इतनी खूबसूरत ड्रेस और गहने उस पर पहनकर बेकार हो रहे हैं। ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है, जल्दी वापस चली जाओ। बिल्कुल सही। आज तो श्री सु और जियांग मैडम के बेटे का वयस्कता समारोह है। तुम एक नौकरानी हो, यहाँ आने का क्या हक है? जल्दी निकलो यहाँ से। सुन रही हो? मुझे किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर न निकलवाना पड़े। केक सिंह, नुआन को शायद लगा कि यहाँ सफाई ठीक नहीं है, इसलिए लिन माँ को यहाँ सफाई के लिए बुलाया है। लिन माँ, तुम यहाँ सफाई करने आई हो। ऐसे कपड़े पहनकर ज्यादा सुविधाजनक नहीं लग रहा। आओ, मैं तुम्हारे लिए नया सेट ले आती हूँ। जाकर बदल लो। मैं नहीं बदलूंगी, यह मिस मेरी बेटी ने मुझे पहनने को कहा है। केक सिंह, मैं भी उसके भले के लिए ही कह रही हूँ। अगर वह सफाई करते हुए कपड़े गंदे कर देगी तो यह सब जाएगा, हमारी नुआन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पर वह समझ क्यों नहीं रही? यह नौकरानी भी न जाने क्या सोच रही है। जी हमेशा उसके बारे में सोचता है, फिर भी वह एक बार भी शुक्रिया तक नहीं कहती। सच में, इस तरह की सहनशीलता है। अगर मैं होती तो कब की उसे बाहर निकाल चुकी होती। तुम इतनी नालायक कैसे हो सकती हो? जल्दी से बदल लो। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को धक्का देने की? बहुत हो गया। आज लिंगफेंग का एडल्ट पार्टी है। न्यू उसके लिए ट्रस्ट फंड भी बना रही है और तुम इसी समय पर यहाँ आकर तमाशा कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सु परिवार से हमेशा के लिए नहीं निकाल सकती? नहीं। तो फिर कपड़े बदलो और अपना काम ठीक से करो। मेरी बेटी ने मुझे यह पहनने को कहा है। देखो इस औरत को, यह कैसी बातें कर रही है। हर वक्त अपनी बेटी को ढाल बना रही है। या तो कपड़े बदलो या फिर चली जाओ, मुझे दोबारा न कहना पड़े। केक सिंह, चलो हम इसे मजबूर न करें। न्यूआन भी तो मेरी बेटी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को तकलीफ हो। ओह कॉमरेड, आप इतने दयालु हैं। हालांकि न्यूआन आपकी सौतेली बेटी है, लेकिन आप हमेशा उसका ख्याल रखती हैं। यह औरत तो हर वक्त अपनी बेटी को ढाल बनाती है। आप तो उससे 1000 गुना बेहतर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि यह औरत हमेशा उसके हाथों खेलती रहती है। मिस्टर सु, आपको अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, वरना लोग सोचेंगे कि उन्हें कोई डरा सकता है। सच में। जब तुम अच्छी तरह बात नहीं सुनती तो मुझे मजबूरन ये करना पड़ेगा। तुम लोग इसे पीछे ले जाकर कपड़े बदलवाओ। नहीं नहीं, मुझे मत खींचो। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं विनती करती हूँ। हार टूट गई। देखो इसे जमीन पर लेटी हुई। क्या कुत्ते की तरह नहीं लग रही? लिनेक्स यूटिंग, अगर तुम आज यहाँ कुछ हासिल करने आई हो तो मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। केक सिंह, हमें अपनी बेटी का भी ख्याल रखना है। जल्दी से इसे यहाँ से ले जाओ। इसे फौरन बाहर निकालो, यहाँ शर्मिंदगी मत करवाओ। मत छुओ, हार मत खींचो, मेरा हार मत खींचो, मुझे मत छुओ। सब रुक जाओ, छोड़ दो। माँ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नुआन, तुम ठीक समय पर आ गई। वह अभी तुम्हारे द्वारा खरीदे गए अपने लग्जरी आइटम्स लेकर मेरे सामने शान दिखा रही थी और कहा कि मैं सौतेली माँ हूँ, मैं इन्हें पहनने लायक नहीं। तुमने मेरे लिए लग्जरी सामान खरीदा था। लिंगफेंग से यह देखा नहीं गया। उसने उसे खींच लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी हो जाएगी। गिर गई। मैंने नहीं किया। मुझे पता है। हाँ, हमने तो उसे छुआ तक नहीं।
मिसेस जियांग, दुखी मत हो। उसका यह छोटे आदमी का बड़ा बनने का बदसूरत चेहरा हमने साफ साफ देख लिया है। लिंगफेंग, जल्दी से लिन माँ से माफी मांग लो। माफ कीजिए। देखो मिसेस जियांग का यह रुतबा, वह आया बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल। मिसेस जियांग ने जिन बच्चों को पाला है, एक से एक बेहतर हैं। बिल्कुल। तुम्हें सच में माफी मांगनी चाहिए। घुटने टेक देना भी कम होगा। दीदी, तुम क्या बकवास कर रही हो? नुआन, मजाक ज्यादा हो गया। मजाक? ठीक है, मैं कोई फालतू बात नहीं करना चाहती। अब मैं ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पढ़ने जा रही हूँ। अरे, नुआन अभी मजाक कर रही थी। लिंगफेंग, तुम्हारी दीदी तुम्हें सबसे ज्यादा चाहती है। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए जल्द से जल्द हमारे सू ग्रुप के वारिस बनने के लिए। बधाई हो सू युवराज, इस फंड के साथ आप वारिस बनने से ज्यादा दूर नहीं हैं। हाँ सू युवराज, भविष्य में आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अब मैं घोषणा करती हूँ, ट्रस्ट फंड का प्राप्त करता है मेरी प्यारी माँ लिन जूपिंग। माँ, इस पर हस्ताक्षर करो, यह तुम्हारे हक की चीज है। यह कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है? नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है? बिल्कुल। माँ, तुमने तो कहा था सू नुआन सारा पैसा मुझे दे देगी। नुआन, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है 20 साल तक। तुम कैसे इन बाहरी लोगों के सामने अपनी माँ को धोखा दे सकती हो? हाँ, बाहरी व्यक्ति, तुम ही बाहरी होना। केक सिंह, जल्दी देखो तो। नुआन ऐसा कैसे कर सकती है? कुछ बोलो तो। सुनुआन, तुम्हारा क्या मतलब है? हमने तय किया था फंड लिंगफेंग को देंगे, अचानक मन क्यों बदल गया? क्योंकि वे इसके लायक नहीं हैं। बहुत हो गया सुनुआन, तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो? मैं अभी भी यहाँ हूं। तुम्हें यहाँ मनमानी करने की इजाजत किसने दी? अब मैं सू ग्रुप के चेयरमैन के रूप में घोषणा करता हूँ, ये दस्तावेज अमान्य है। पापा, क्या आप भूल गए? अगर मैं सुनुआन नहीं होती तो सू ग्रुप 3 साल पहले ही दिवालिया हो चुका होता। तुम तो फंड के बारे में मैंने फैसला किया है। माँ, साइन कर दो। आसमान टूटे तो मैं संभाल लूंगा। माँ, उसे देखो तो। ऐसा कैसे हो सकता है? केक सिंह, डरो मत। ये सब इन सालों की तुम्हारी सारी बेइज्जती का मुआवजा नहीं है। साइन करो, मैं कह रही हूं साइन करो। ये सब कुछ मेरा है, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी इस मां को देने की। तुमने अभी मेरी माँ को जो कुछ कहा, उसी के लिए मैं तुम्हें फंड नहीं दूंगी। लेकिन मैंने दस्तावेज फाड़ दिए हैं, अब तुम क्या करोगी? फाड़ दो ऐसी फोटो कॉपी। मैं और 100 कॉपी करा सकती हूँ। तुम सुबह तक फाड़ते रहना। तुम सुनुआन, तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन ने क्या किया है जो तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो? नुआन, तुम्हें सू परिवार के बारे में सोचना चाहिए। सू ग्रुप का भविष्य का उत्तराधिकारी है सूजी। तुम्हें बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। यह फंड इस आया को नहीं देना चाहिए। यह सू परिवार को बर्बाद कर देगा। हाँ सूजी, सुयंग मास्टर को जियांग मैडम ने इतना सभ्य बनाया है, आपको अपने भाई की मदद करनी चाहिए विरासत संभालने में। सभ्य, शिक्षित और समझदार। क्या नाइट क्लब में पढ़ाई की थी या जुए की मेज पर समझदारी सीखी थी? सुनुआन, तुम ये वादा खिलाफी करने वाली छोकरी, सुन लो, सू ग्रुप की हर चीज मेरी है। सू परिवार की सारी संपत्ति, वो भी मेरी, सू लिंगफेंग की है। सू युवराज, सू युवती को छोटी प्यारी कहकर बुला रहे हैं। वह अपनी बहन पर हाथ भी उठाना चाहते हैं क्या? अभी सू युवती ने कहा सू युवराज जुए के अड्डे और नाइट क्लब जाते हैं। मैंने सही सुना ना? हाँ दोस्तों, आप सब ने देख लिया होगा, ये पढ़े लिखे सू युवराज इन सालों में अपनी बहन के साथ ऐसा ही व्यवहार करते आए हैं। सू ग्रुप सिर्फ मेरे एक के भरोसे टिका है। मुझे उनसे उम्मीद नहीं, पर कम से कम मेरी मेहनत बर्बाद तो ना करें।
पर उन्हें शुक्रिया तो दूर, मिल्कियत के लिए मुझ पर हाथ उठाने को तैयार है। अच्छा जी, तो फिर मैं एने अनकृतघ्न को फंड क्यों दूं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहले झूठे आरोप लगा रही थी। मैं गुस्से में आ गया, बस। नुआन, तुम अपने भाई को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कैसे कर सकती हो? ये तो बच्चा है, जल्दी गुस्सा हो जाता है। तुम इसे इतना चिढ़ाओगी तो ये उत्तेजित तो होगा ही। हाँ, बस बचपना है, गुस्से में कही गई बात इतना बड़ा मसला क्यों बना रही है? हाँ, सुयुवती, सुयुवराज तो बस छोटे हैं, इन्होंने गुस्से पर काबू नहीं किया। हाँ सुयुवती, आप में भी कमी है। आप बिना सबूत अपने भाई पर दोषारोपण न करें। बिल्कुल सही। दीदी, मैंने बस कुछ बातें कह दी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? इसके अलावा आपने पहले मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगाया। ओह, माफ करना भैया, तुम्हें नाराज कर दिया। अच्छा जी, तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक और वयस्कता उपहार लाती हूं। हे भगवान, हे भगवान। सू भाई, तुम्हारी ड्राइविंग कमाल की है। तो सीधे कहो जिंगमैन के सरताज हो। छोटी मोटी बात। क्या जियांग मैडम सुयुवराज पर सख्त नियंत्रण नहीं रखती? ये अरे, ये क्या हुआ? कौन सा अमीर घर का लड़का ऐसा नहीं करता? इतना हल्ला मचाने की क्या बात है? जवान है, कभी कभी मस्ती कर लेते हैं, बाहर घुमाते हैं, ये तो आम बात है। आप इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हैं? इतने बड़े मौके पर सबको ये दिखाकर मजाक उड़वा रही हैं। ओह, जवान है, थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। तो माँ, आप बदल जाओ। धिक्कार है, बस थोड़ा सा और चाहिए था। माँ, इस बार बड़ा दाव लगाओ, जरूर जीतेंगे। एक और गेम खेलते हैं। कार्ड बांधो। हे भगवान, ये वो नहीं है। क्लाउड टॉप कैसीनो का वीआईपी रूम। मैंने सुना है यहाँ एक रात में करोड़ों का जुआ खेला जाता है। करोड़ों? यह तो बहुत ही बर्बादी है। तो जियांग मैडम का हाई सोसाइटी सोशलाइजिंग, कैसीनो में पैसे उड़ाना है, और वो भी बेटे को लेकर। अब समझ आया। सू लिंगफिंग यंग मास्टर, पैसे पानी की तरफ बहाते हो ना? केक सिंह। हाँ, ये क्या बड़ी बात है? सू यंग मास्टर और मैडम बस कभी कभार जीवन का अनुभव लेने जाते हैं, है ना? ऐसी सोशल एक्टिविटीज कोई नई बात नहीं है ना? किसको मनोरंजन की जरूरत नहीं होती? मिसू, तुम तो राई का पहाड़ बना रही हो, है ना? हाँ, बस मजे के लिए था। इतनी सी बात को गंभीरता से क्यों ले रही हो? बिल्कुल सही। मिसू, तुम इसे बहुत गंभीरता से ले रही हो। एक परिवार है ना, इतना तनाव क्यों पैदा कर रही हो? सचमुच, लेकिन यह जीवन का अनुभव लेने जैसा तो नहीं लगता। पैसे कहाँ हैं? बेटा। हाँ, पिछले महीने लौटाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिखे। क्या तुम सच में समझते हो कि मुझे मूर्ख बना सकते हो? नहीं। हाँ, मत मारो। कल रात तक हमारे पास पैसे होंगे, जरूर होंगे। हाँ, कल रात मेरा जन्मदिन है। उस समय सू फैमिली का ट्रस्ट फंड मुझे मिल जाएगा। 50 लाख की क्या बात, 30 करोड़। हाँ, 30 करोड़ मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है? तो कल रात को मैं तुम्हें एक और दिन देता हूं, लेकिन अगर तुमने मुझे फिर धोखा दिया तो मैं सू फैमिली के यहां आकर मांगूंगा। सुनवान, तुम आखिर कर क्या रही हो? जल्दी करो, बंद करो इसे। हे भगवान, ये बेटी के फंड से सूदखोरी का कर्ज चुकाना। हाँ, केक सिंह, जल्दी देखो। वन हम बेटे को मारने पर तुली है क्या? मुझे बदनाम करने के लिए ऐसी चीजें ला रही है। लिंगफिंग के एडल्टहुड पार्टी को बर्बाद करने, सू फैमिली की प्रतिष्ठा को नष्ट करने। केक सिंह, जल्दी बोलो। सुनियोन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे पता है, इन सालों में तुम्हें माँ और भाई से शिकायत रही है, लेकिन तुम्हें ये सब चीजें सबके सामने नहीं रखनी चाहिए थी।
क्या तुम्हारी नजर में सू परिवार का कोई महत्व नहीं है? क्या मेरा कोई महत्व नहीं है? क्या सू समूह का कोई महत्व नहीं है? जिन्हें वास्तव में सू परिवार और सू समूह की कोई परवाह नहीं है। मुझे डर है कि यह मृु और एमएसयू जब किया है तो उजागर होने का डर भी होना चाहिए। सुनियोन, तुम पागल औरत हो। अरे न्यूएन का ख्याल रखो। ये किक मैंने मेरी माँ की तरफ से मारी है तुम्हें इतने सालों तक उनका अपमान करने के लिए। सुन्युन, तुम छोटी प्यारी हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये थप्पड़ तुम्हारे उस वक्त मेरी माँ को दवा देकर उनकी इज्जत खराब करने के लिए है। माँ, आप ठीक हैं? मैंने आपको डरा दिया। न्यूएन, ये वो चीज है जो मैं तुम्हें तुम्हारे वयस्क होने के समय देना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि तुम इसे नापसंद करोगी, इसलिए मैंने इसे संभाल कर रखा। क्या अब तुम मुझे स्वीकार करोगी? माँ, माफ करना, मैंने गलती की। ये मुझे मिला सबसे अच्छा तोहफा है। मैं इसे कैसे नापसंद कर सकती हूँ? माँ, पिछले जन्म में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इस जन्म में अच्छा है कि मुझे तुम्हें सही करने का मौका मिला। सुनियोन, बस करो। ये मैं भी तुम्हारी माँ है, लिंगफेंग तुम्हारा भाई है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उन्हें मारना नहीं चाहिए था। पापा, सबूत आपके सामने है। क्या आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक वे सुसमूह को बर्बाद नहीं कर देते? तब आप सच मानेंगे। तो क्या हुआ? मुझे विश्वास है जिमे और लिंगफेंग ज्यादा नहीं करेंगे। अगर कर भी दिया, हमारा सुसमूह इतना बड़ा है कि उन्हें बचा सकता है। बड़ा समूह, सुसमूह आज तक किसकी वजह से पहुंचा है? क्या तुम्हें पता नहीं? वे मेरा खून चूस रहे हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तुम बताओ क्या करें? पुलिस में रिपोर्ट करो या फिर उन्हें सु परिवार से हमेशा के लिए बाहर निकाल दो। क्या? अरे सूजी, गुस्सा शांत करो। यह तो एक ही परिवार है, घर से निकालने तक की क्या जरूरत? इतना गंभीर मामला है। पुलिस स्टेशन जाने से किसी का भला नहीं होगा। हाँ, अगर सच में पुलिस स्टेशन चले गए तो सु ग्रुप सच में खत्म हो जाएगा। तो फिर उन्हें कंपनी में ही रहने दो। सु ग्रुप का खून चूसते रहो जब तक कि सु ग्रुप बर्बाद न हो जाए। उनके रहते सु ग्रुप ही सच में खत्म हो जाएगा। सुनुआन, तुम्हारा अब यहाँ कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सु ग्रुप का खत्म होना या न होना तुम जैसे बिना कुछ लिए बाहर निकाले गए बाहरी व्यक्ति की चिंता का विषय नहीं है। क्या बिना कुछ लिए बाहर निकाल दिया गया? तुमने स्वेच्छा से सु ग्रुप में अपने सभी अधिकार और संपत्ति छोड़ दी है। ये बिना कुछ लिए बाहर निकालना नहीं तो और क्या है? यह असंभव है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं स्वेच्छा से छोड़ दूंगी। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। नुआन, पापा तुम्हें धोखा नहीं देंगे। क्या तुम भूल गई हो सिटी वेस्ट प्रोजेक्ट प्लान साइन करने वाले दिन? हाँ, शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए। मार्केट वैल्यू 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। नुआन, सिटी वेस्ट प्रोजेक्ट का वो पार्टनर इंतजार कर रहा है। यहां साइन कर दो। साइन करने के बाद पापा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। बड़े बिजनेस की बात करो। अगर दोष देना है तो तुम्हें खुद को दोष देना चाहिए। जब तुमने फाइलों की जांच की थी तब तुमने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा था अगर तुम चुपचाप फैमिली फंड लिंगफेंग को सौंप दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुमने समझदारी नहीं दिखाई। मुझे ये दस्तावेज निकालने के लिए मजबूर किया, तो अब मुझे दोष नहीं देना चाहिए। नुआन, मैंने सुपरिवार के लिए कितने दिन रात मेहनत की। बिना सोए बिना रुके मैं ही था। जब सु ग्रुप दिवालिया होने के कगार पर था तब मैंने ही उसे बचाया। मैं ही था जिसने सु ग्रुप को कीचड़ से निकाला और धीरे धीरे सही रास्ते पर लाया जब तक कंपनी सार्वजनिक नहीं हो गई। बस करो सुनुआन, अपनी खुद की तारीफ करना बंद करो। अगर सु ग्रुप का प्लेटफॉर्म नहीं होता, अगर मैं सु केक सिंह तुम्हें अवसर नहीं देता, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास आज जो कुछ भी है वो सब सु परिवार ने तुम्हें दिया है? सु परिवार को छोड़कर तुम कुछ नहीं हो। सु चेयरमैन सही कह रहे हैं, प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। सुजी,
आपको आभारी होना चाहिए। हाँ हाँ, सुजी। सु चेयरमैन आपके पिता है। सु परिवार के प्रशिक्षण को स्वीकार करें। क्षण की बात नहीं है। हाँ, और लिंगफेंग साहब ही सु परिवार के असली उत्तराधिकारी हैं। सुनवान, हमारे पिता पुत्री के रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें दो विकल्प देती हूँ। सु परिवार में शांति से रहो, लिंगफेंग की मदद करो और अपनी इस असली मां को तुरंत सु परिवार से निकाल दो, या तुम और तुम्हारी ये आया मां दोनों सु परिवार से चले जाओ, भूखे मरने के लिए। नुआन, ऐसा सुपरिवार वाकई घिनौना है। यहाँ से चलो। मैं सुनवान बहुत खुश हूँ। नुआन, मेरी वजह से जल्दबाजी मत करो। माँ, चिंता मत करो। उन्हें छोड़कर अपनी मेहनत से मैं तुम्हें बेहतर जीवन दूंगी। उनके साथ रहने से 1000 गुना, लाख गुना बेहतर। सुनवान, कितनी बड़ी बातें करती हो। यहां बकवास मत करो। सु परिवार को छोड़कर तुम और तुम्हारी मां आज रात सड़क पर सोओगी। नुआन, मेरी एक बात सुनो। बस सु परिवार में शांति से रहो, हमारे लिंगफेंग के साथ छोटी सहायक बनकर। आज की बात मैं नजरअंदाज कर दूंगी। आगे भी तुम सु परिवार की बेटी की तरह रहोगी। बुरा नहीं है ना? जियान मैडम तो सच में दयालु है, बुराई का बदला अच्छाई से दे रही है। हाँ हाँ, सुजी, जल्दी से अपनी माँ से माफी मांगो। यह बात खत्म हो जाएगी, बस। मैंने सोचा भी नहीं था सुपरिवार इतना घिनौना हो सकता है। तुम लोग सोचते हो कि धन दौलत से खरीद लोगे मेरे और मेरी असली माँ के बीच का प्यार। ऐसे घर में एक सेकंड भी रहना मुझे घिनौना लगता है। चलो हम चलते हैं। मैं सुनवान अच्छी तरह देखूंगी। मेरे जाने के बाद सुपरिवार कैसे कदम दर कदम अपनी कब्र खोदेगा। थू, अच्छा हुआ चली गई ये न समझने वाली लड़की। अपनी मां को लेकर चली जाओ, जितना दूर जा सकती हो जाओ। अब सु परिवार हमारा होगा। अब कोई हमारी आंखों में खटकेगा नहीं। दोस्तों, परेशान करने वाले चले गए, हम जारी रखते हैं। आज रात पीने का मजा लेंगे। पीने का मजा लेंगे। अच्छा, सुजी को बधाई। सुजी, लिन मैडम, हमें आदेश मिला है, कृपया होटल से जल्दी निकल जाएं। अन्य मेहमानों को परेशान न करें। कृपया सहयोग करें, पिछले दरवाजे से निकले। सुजी, सुजी, सुना है कि आपके भाई के वैसे सवाल में आपकी सारी संपत्ति निकली। क्या ये सच है? सुजी, सुजी, क्या आप स्वीकार करती हैं कि ये आपकी गलती थी, जिसके कारण आपको परिवार ने त्याग दिया? आपकी मां लिन जी, जो उस समय विवादों में थी, क्या वे सु परिवार में संपत्ति हड़पने के लिए रुकी थी? कृपया शूटिंग बंद करें, मैं आपसे विनती करती हूँ। माँ, संभलिए, हम अस्पताल जा रहे हैं। कृपया हमारे सवालों का जवाब दें। सुजी, ये हमारा, क्या आप समझा सकती हैं? सुजी, क्या आप समझा सकती हैं? सुजी, शूटिंग मत करो, हट जाओ। मैं आपसे विनती करती हूँ, हट जाओ। हटो, हटो, अब और शूटिंग मत करो। सुनवान, तुम कौन हो? मैं गुयांजो हूँ, तुम्हारा कॉलेज का साथी। 19वीं कक्षा के फाइनेंस डिपार्टमेंट से हम एक ही क्लास में थे। तुम चिंता मत करो, मेरा यहाँ आने का कोई बुरा इरादा नहीं है। दरअसल मैं तुम्हें कॉलेज से अब तक पसंद करता हूँ, कभी नहीं बदला। गुयांजो, यह नाम गु यानजो, प्रोफेसर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ओह, माँ, तुम कैसी हो? सुनवान, मैं जानता हूँ कि तुम अभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन अभी तुम्हारी माँ को
आराम करने की जगह चाहिए। मेरी गाड़ी यही है। क्या हम पहले गाड़ी में चलें? ठीक है, कृपया माँ को एक सुरक्षित जगह ले चलें। उन्हें अच्छे से आराम करने की जरूरत है। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, असिस्टेंट फैंग। थोड़ा पानी पी लो। लो, ज्यादा थक मत जाना। तुम हो गु यानजो, वह जो क्लास के आखिरी बेंच पर बैठता था, बहुत शांत। जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक पानी की बोतल दी थी। हाँ, वह मैं ही था। सुनवान, तुम। क्या तुम्हें वाकई याद है? तुम बहुत बदल गए हो। उस समय तो तुम सिर्फ एक गरीब छात्र थे। हाँ, ग्रेजुएशन के समय मैंने टॉप किया था और एक बिजनेस प्लान भी बनाया था। अंकेश, तुमसे क्या? श्री गुटिंग युवान की प्रशंसा। गुटिंग युवान, वह व्यापारिक दुनिया का किंवदंती। श्रीगु। हाँ, श्रीगु के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया, मेरी देखभाल की। अगर श्रीगु नहीं होते तो मैं समय पर आपके पास नहीं पहुंच पाता, आपके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। सुनवान, मुझे पता है कि आप अभी बहुत कुछ से गुजर रही हैं, लेकिन आपकी क्षमता, मैं हमेशा से मानता था कॉलेज के दिनों में ही आप हम सबसे बेहतर थी। बस आपकी इच्छा हो। मैं चाहूंगा कि आप हमारे गु समूह में आए। गु यानजो, मेरे प्रति आपके विश्वास के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी मुझे अपनी माँ को व्यवस्थित करना है। मुझे खुद के लिए भी कुछ समय चाहिए। पूरी तरह समझता हूं। ऐसा करते हैं, गु समूह के पास सुरक्षा और सेवा, सबसे अच्छे होटल के कमरे हैं। आप और आपकी माँ वहां अस्थायी रूप से रह सकते हैं जब तक आप व्यवस्थित नहीं हो जाते। फिर आप अच्छे से सोच सकती हैं, बस एक पुराने सहपाठी की तरह। थोड़ी सी भावना। कृपया मना न करें। धन्यवाद गु यानजो, यह एहसान मैं याद रखूंगी। माँ, मैंने आपके लिए इतने नए कपड़े खरीदे हैं, आपने एक भी क्यों नहीं पहना? नुआन, माँ को अफसोस होता है। माँ, इसमें अफसोस की क्या बात है? आप चिंता न करें, आज से मैं आपको किसी भी तकलीफ में नहीं रहने दूंगी। क्या आप अपनी बेटी की क्षमता पर भी विश्वास नहीं करती? माँ विश्वास करती है, विश्वास करती है। माँ हमेशा से अपनी बेटी पर विश्वास करती है। अच्छा, तो अब से आप मेरी बात मानेंगी और मैंने जो नए कपड़े खरीदे हैं वे सब पहनेंगी। आखिरकार उन 2 मुसीबतों को भगा दिया। कल रात मजा नहीं आया। आज हम तीनों परिवार वाले अच्छे से जश्न मनाएंगे। उनके जाने से हमारे सुपरिवार का माहौल वाकई में हल्का हो गया है। हाँ, हमारे लिंगफेंग को देखो, अभी कितना खुश है। हाँ पापा, सुनवान वो औरत, बेहतर होगा कि वो कभी वापस ना आए। चिंता मत करो, उस गंदी जगह पर अगर तुम लोग मुझे बुलाने भी आओ तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगी। अरे, मैं सोच रहा था कौन है ये। तो हमारी आदरणीय पूर्व सुपरिवार की बड़ी बेटी सुनवान, और उसकी ये नौकरानी वाली माँ है ना सुनवान। तुम्हें पिताजी ने निकाल दिया है, फिर भी तुम इस तरह की जगहों पर घूम रही हो। क्या ये किसी बूढ़े आदमी के साथ शरीर बेचकर हासिल किया गया है? हाँ। लिंगफेंग, ऐसा मत बोलो। सुनवान, जूपिंग दीदी, तुम लोग इसे दिल पर मत लो। हमारा लिंगफेंग दिल का साफ है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन इस होटल का खर्च वाकई कम नहीं है। तुम्हारे पास पैसे काफी हैं? अगर नहीं तो मुझे बताना, मैं नरम दिल हूं, 1-2 बार मदद कर दूंगी। कोई बात नहीं। मिसेस जियांग, आपकी मध्यमदनी कबूल है, लेकिन आप अपनी दयालुता अपने जुए के कर्ज चुकाने में लगाओ। आखिरकार सूदखोरी जैसी चीज कभी किसी पर दया नहीं दिखाती। तुम केशिंग, देखो इसे। सुनवान, बहुत हो चुका अपनी माँ को लेकर। जल्दी से कहीं शांति से रहो। यहाँ सु परिवार का मुंह मत काला करो। मिस्टर सु, मैं और माँ अब अच्छे से हैं, आपकी चिंता की जरूरत नहीं। इतना अकड़ क्यों रही हो सुनवान? सु परिवार के बिना तुम कुछ नहीं हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपनी इस बोझिल माँ को लेकर जल्दी से हाईचेंग छोड़ दो। यहाँ हमारे सु परिवार की शर्मिंदगी मत बनो। सु परिवार के बिना भी मैं सुनवान अपनी मेहनत से कामयाब हो सकती हूँ, लेकिन सु परिवार मेरे बिना सच में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। सुनवान, सु परिवार के ये कारोबार मैं आंखें बंद करके आसानी से संभालूंगी। तुम्हारे जाने के बाद सु ग्रुप और बेहतर होगा। बिल्कुल सही। हमारा लिंगफेंग बहुत होशियार है,
उन लोगों से 100 गुना बेहतर जो अपनी तारीफ खुद करते हैं। अच्छा, तो मैं देखती हूँ तुम लोग कब तक यह सब करते हो। चलो। सुनुआन, रुको। तुम्हें लगता है तुम पुरानी बचत से दिखावा कर सकती हो? संभल जाओ। तुम्हारे नाम की सभी बैंक कार्ड अभी अभी पूरी तरह फ्रीज कर दिए गए हैं। क्या? तुम्हें क्या हक? क्या हक? क्योंकि वे कार्ड शुरू में सु ग्रुप में खोले गए थे। एक पूर्व कर्मचारी के संदिग्ध खाते को फ्रीज करना तो बहुत आसान है। सुनुआन, कैसा लगा? अब तुम सच में कंगाल हो गई हो। हा हा हा। हमारा लिंगफेंग सच में बहुत होशियार है। इतना अच्छा विचार आया। कैसा लगा? अभी तो इतने खुश थे, अब डर गए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये पैसे सुग्रुप में इतने सालों की मेरी मेहनत की कमाई है। मेरा हक है, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं। ये तो सीधी लूट है। केक्सिंग, देखो न्यूआनुअन, ये बच्ची हमेशा इतनी जिद्दी, थोड़ा भी झुकना नहीं जानती। ये एक्स्यूपिंग बहन इनके साथ रहकर एक पैसा भी नहीं। खुले आसमान के नीचे अगर कुछ हो गया तो? हाय, ये क्या पाप है? तुम्हें इसका फल मिलेगा। हाँ सुनियोन, मेरी सलाह मानो। पहले खुद की फिक्र करो। क्या पता कब कोई मूर्ख मिल जाए। आखिरकार सिर से पैर तक बस ये चेहरा ही काम आ सकता है। हाँ, मैनेजर वैंग कहाँ है? सुरक्षा। तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई मेरा मूड खराब कर रहा है। इन्हें तुरंत निकालो। लगता है यहां सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। कोई भी आ जा सकता है। मेरे मेहमानों पर भौंक रहे हैं, शांति भंग कर रहे हैं। मेहमान। सुनियोन, आंटी, माफ करना देर से आया। तुम्हें बेकार के लोगों ने परेशान किया। अरे अरे, तुम कौन हो? हमारे सु परिवार के मामले तुम्हारा क्या लेना देना? ओ, समझ गया। तुम ही हो न सुनियोन के फंसाए हुए मूर्ख। हाँ हाँ। सुनियोन जी मेरी कंपनी की सबसे मूल्यवान और आमंत्रित की गई व्यावसायिक प्रतिभा है और मैं उन्हें पाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या? वो व्यावसायिक प्रतिभा? हाँ हाँ, मर गया हंसते हंसते। सुनियोन तो बस हमारे सु परिवार द्वारा निकाली गई भिखारिन है। वो मर्दों को फंसाने के अलावा और क्या जानती है? हाँ, आज हमारा सु ग्रुप जहां है वो सब मेरी सुकेक्सिंग की मेहनत से, और वो बस एक कृतघ्न है। अरे ये साहब, सुनिवन के इस ढोंगी रूप में मत फंसो। उसने मेरी मां पर भी आरोप लगाए। उसका चरित्र ही खराब है। असिस्टेंट फैंग। डायरेक्टर गु, आपका आदेश। आज से ये लोग मिस्टर सुकेक्सिंग, श्रीमती जियांग यीमेई, श्री सु लिंगफेंग और उनके नाम से जुड़े सभी लोगों को गुस समूह की वैश्विक उद्योगों की कभी भी स्वागत न करने वाली सूची में डाल दिया गया है। कारण हमारी कंपनी के सबसे सम्मानित अतिथि को गंभीर रूप से परेशान किया, होटल के सामान्य क्रम को भंग किया और गुस समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। क्या? गुस समूह? असंभव। गुस समूह की संपत्ति विदेशों में है। सुनुआन तो बस एक हमारे सु परिवार के लिए काम करने वाला है। वो गुस समूह के लोगों को कैसे जानता होगा? लेकिन पापा, अभी जो किसी विशेष सहायक ने उसे गुसर कहा, क्या वो वही गु साहब है जिसका आपने जिक्र किया था? क्या? गु 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 साहब? मजाक है। गुस समूह के गुसर? हालांकि वो सार्वजनिक रूप से नहीं दिखते, लेकिन वे पहले से ही व्यापार जगत की किंवदंती है। उनकी नींव, अनुभव और कौशल, क्या वो तुम्हारे जैसे 20 साल के बच्चे के पास हो सकता है? तुम भूतों को बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा, अब समझ आया। मैं कह रहा था कि ये इतना बड़ा नाटक क्यों है। बड़ा अच्छा अभिनय किया सुनवान। मुझे पता है तुम सु परिवार से निकाले जाने से नाराज हो। इतने सारे एक्स्ट्रा को बुलाया सिर्फ अपनी सस्ती इज्जत के लिए। इतने छोटे बच्चे को गुसर बनने के लिए बुलाया। सुनवान, तुम अभी भी बहुत कच्चे हो। नाटक करने से पहले अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। गु साहब, गु तिंगदीवान, व्यापार जगत में जिसे हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है, तुमने उन्हें नकली बनाने की हिम्मत की। गुतिंग युआन। तिंगयुआन, तस्वीर ले ली? एक और ले लो। मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत दिखाऊंगा। वह कैसे हो सकता है? वह नहीं हो सकता। शायद बस नाम का मेल है। ठीक है, ठीक है, मैं देख रहा हूं। तुम लोग तब तक नहीं मानोगे जब तक सबक नहीं मिलता। मैनेजर वांग,
आपके होटल में कोई धोखाधड़ी कर रहा है, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? अरे नुआन वान, तुम्हारे पिता इस होटल के मैनेजर वांग के बड़े ग्राहक हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मान जाओ, नहीं तो बाद में पता चलने पर कितनी शर्मिंदगी होगी। हाँ, क्या? तो फिर देखते हैं। कौन यहाँ उपद्रव करने की हिम्मत करता है और सू सर का अपमान भी? मैनेजर वांग, ये वही है, जल्दी से इसे बाहर निकालो। गुसर, गुसर, नहीं, मैनेजर वांग, क्या क्या तुम भी भ्रमे हो? वो बस सुनुआन द्वारा बुलाया गया एक अस्थायी अभिनेता है, एक नकली। सुयुवक, जल्दी चुप हो जाओ, जल्दी से माफी मांगो। सुपरिवार के उत्तराधिकारी होने के नाते व्यापार जगत में होने वाले परिवर्तनों के प्रति इतने उदासीन। सुसाहब, सच में जैसे पिता वैसे पुत्र। तुम होते कौन हो? एक नकली चीज होकर भी मेरे सामने बोलने की हिम्मत? सुकेशिंग, गुस्सा साहब के साथ अभद्रता मत करो। वांग मैनेजर, आप भी भ्रमित हो रहे हैं। सुनुआन के साथ मिलकर ये नाटक क्यों कर रहे हैं? क्या हो रहा है? ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, क्या इन्हें बाहर फेंक दें? अरे, तुमने बहुत छोटे नाटक देख लिए हैं, सच में खुद को बहुत समझने लगे हो। हमें बाहर निकालो। इन लोगों को मैं एक बार भी देखना नहीं चाहता। वांग मैनेजर, यहाँ मूर्खों का स्वागत नहीं है। कृपया इन्हें तुरंत यहाँ से ले जाइए। आशा है आप भविष्य में होटल का औसती से प्रबंधन करेंगे। आज जैसी निम्न स्तर की गलती फिर न हो। जी हाँ, आप निश्चिंत रहें। सुरक्षा गार्ड, क्या देख रहे हो? इन तीनों को बाहर फेंक दो, जल्दी करो। हाँ, अभिनय करो, जारी रखो। तुम सब एक्स्ट्रा कलाकार हो, फिर भी इतने समर्पित हो। क्या देख रहे हो? बाहर फेंक दो। क्या कर रहे हो तुम सब नकली लोग? हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत? मैं सुपरिवार का बड़ा बेटा हूं, समूह का भविष्य का उत्तराधिकारी। मुझे छोड़ दो। सुनुआन, झूठ कभी सच नहीं हो सकता। मैं देखना चाहता हूं तुम लोग कब तक अभिनय करते रहोगे। तुम लोग सुनुआन के साथ मिले हो, इसका अच्छा अंत नहीं होगा। अभी से इन्हें गु समूह के किसी भी होटल में कदम रखने की अनुमति नहीं है। छोड़ो मुझे। क्या वह आदमी सच में गु साहब है? गु समूह ने उत्तराधिकारी बदल दिया है? यह संभव नहीं। गु साहब का कोई बेटा नहीं है। उत्तराधिकारी कहां से आया? ये सुनुआन द्वारा लाया गया एक अस्थायी अभिनेता है। तो फिर वांग मैनेजर, सुनुआन की बात क्यों मान रहे हैं? माँ, पापा, आप लोग सोच समझ कर देखो। पहले सुपरिवार का सारा काम सुनुआन संभालती थी। सभी प्रोजेक्ट और सहयोग उसके हाथ से होकर गुजरते थे। वे निश्चित रूप से पहले से जानते हैं और साजिश रच चुके हैं। हाँ, ऐसा ही होगा। हमारा लिंगफेंग ही समझदार है। सुनुआन को लगता है कि सुपरिवार उसके बिना नहीं चल सकता, इसलिए वो इतनी घमंडी हो गई है। हाल ही में हैचिंग यूजिन गार्डन की बोली लगाने की प्रक्रिया में मुझे पहले ही पता चल गया था कि हैचिंग के सबसे अमीर व्यक्ति लू जियो एक सहयोगी की तलाश में है। मैं वापस जाकर प्रोजेक्ट बोली योजना को और परिष्कृत करूंगा। अगर उसका समर्थन मिल सके, हम सू जरूर टेंडर जीतेंगे। तब हम एक झटके में ऊपर पहुंच जाएंगे। मैं देखता हूं सुनुआन कैसे घमंड दिखाती है। लिंगफेंग, मेरे साथ चलो और कुछ सीखो ताकि भविष्य में सू कंपनी संभाल सको। पापा, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपकी मदद करूंगा। सुनुआ हमारे पैरों तले रह जाएगी। वैसे उसका गरीब नाना, क्या कुछ दिनों में उसका बड़ा जन्मदिन नहीं है? उनके मायके के ज्यादातर लोग नहीं जानते कि हमने सुनुआन और उसकी मां को निकाल दिया है। तब हम लोग उसके जन्मदिन पर जाकर बवाल करेंगे। सुनुआन का सारा मान मिट्टी में मिला देंगे। तब वो जल्द ही हमारे पैरों पर गिरेगी और हमसे माफी मांगेगी। क्या यह ठीक होगा? वे आखिरकार हमारे घर से निकाली जा चुकी हैं। माँ, आप उन पर इतनी दया क्यों करती हैं? सोचिए, उसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। लिंगफेंग सही कह रहा है, जब उसने हम पर दया नहीं दिखाई तो हम क्यों दिखाएं? माफ कीजिए, आपको डरा दिया। माँ, आपको क्या हुआ? कहीं आप बीमार तो नहीं? नुआन, माँ थोड़ी थकी हुई है, पहले घर जाना चाहती हूँ। तुम यांजू से बात करो, मेरी चिंता मत करो। तो आंटी, आप आराम करें, मैं अपने असिस्टेंट को आपको छोड़ने भेजता हूं। ठीक हो, उनकी बातों पर ध्यान न दें। उनकी बातें जहरीली हैं, लेकिन एक बात में वे सही हैं। मैं वाकई अभी सक्षम नहीं हूँ माँ को सबसे अच्छी जीवन सुरक्षा देने की। होटल चाहे कितना भी अच्छा हो, वह अस्थायी है। मुझे एक वास्तविक करियर चाहिए, एक ऐसी नींव जो हम माँ बेटी को स्थिरता प्रदान कर सके। गु यांजो, पहले आपने मुझे गु कंपनी में आने का न्योता दिया था। मैंने गंभीरता से सोचा है और अब स्वीकार करना चाहती हूँ। सच में बहुत अच्छा नुआन, मुझे विश्वास है वो कंपनी वैसे ही मंच होगी जहां तुम अपनी प्रतिभा पूरी तरह दिखा सकोगी। मैं वादा करता हूं। नुआन, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते की वजह से
मुझे विशेष सुविधा मिले, मैंने जाना है। वो कंपनी हाई सिटी रॉयल गार्डन प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह बोली लगा रही है। मैंने खाली समय में एक बोली योजना लिखी है जिसे मैं अपने नौकरी परीक्षण के रूप में पेश करना चाहती हूँ। अगर यह कंपनी के लिए वास्तव में मूल्यवान हो तो मुझे प्रोजेक्ट लीडर के लिए एक निष्पक्ष मौका दीजिए। मैंने आपको फाइल भेज दी है। इस फाइल की दूरदर्शिता और व्यावहारिकता हमारी आंतरिक टीम के वर्तमान प्लान से कहीं बेहतर है। सुनियोन, तुम्हारी बिजनेस कुशलता ने मुझे फिर से निराश नहीं किया, बिल्कुल सही समय पर। वो साहब जल्द ही एक मर्जर डील के लिए देश वापस आ रहे हैं। मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगा, मुझे यकीन है तुम उनका दिल जरूर जीत लोगी। सच में यंजो? तुमने मुझे यंजो कहा। हमेशा मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया, और इन दिनों का साथ और सपोर्ट। आखिरकार सुनियोन, मैं तुम्हारे और करीब आ गया हूं। वो अंकल, मैंने आपको जो बिडिंग प्रपोजल भेजा था, आपको कैसा लगा? यंजो, इस प्रपोजल का मार्केट एनालिसिस बिल्कुल सटीक है, रिस्क असेसमेंट गजब का है। ये हमें बिडिंग में पूरा फायदा देगा। मुझे उम्मीद नहीं थी। हमारे गु परिवार में ऐसा टैलेंट भी है। मैं आपको उसके बारे में बताने ही वाला था। उसका नाम है सुनियोन। उसने अभी हमारे गु परिवार में ज्वाइन करने का फैसला किया है। यह प्रपोजल उसने खुद ही तैयार किया है। यू जिंग युआन प्रोजेक्ट एक मुश्किल काम है। उसकी काबिलियत वाकई लाजवाब है। मैं देश वापस आकर खुद इस सुजाता से मिलूंगा। बहुत अच्छा गो अंकल, मुझे यकीन है उसकी काबिलियत आपका दिल जरूर जीत लेगी। सिर्फ काबिलियत ही क्या यंजो, मुझे तो लगता है तुम्हारा इस लड़की के लिए कुछ खास लगाव है। अरे गो अंकल, आप मुझे टीज मत कीजिए। वह वही लड़की है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कॉलेज के दिनों में, जिसे मैं पसंद करता था। मैं अभी उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको वादा करता हूं उसकी वैल्यू अतुलनीय है। वह हमारे को परिवार को घरेलू मार्केट में एक बेहतर पोजीशन में ले जाएगी। ठीक है, काबिलियत सबसे पहले। मैं अभी फ्लाइट लेकर आता हूं। देखता हूं कौन सी लड़की है जिसने हमारे यंजो का दिल जीत लिया। जीवन के सबसे खूबसूरत पलों में सही इंसान से मिलना सबसे बड़ी नेमत है। एक्स्यूपिंग, 20 साल बीत गए। तुम कैसे हो? नमस्ते गो साहब। वो अंकल, यात्रा कैसी रही? यंजो, तुम्हारी वो सुनियोन साहबा कहाँ है? मैं इस बार उसे देखने आई हूं। आप आराम करें, मैं बाद में उसे बुला लूंगी। ठीक है। नुआनुआ ने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दोपहर का खाना भी नहीं खाया। मैं उसके लिए थोड़ा सूप ले आती हूँ। शूपिंग, सच में तुम हो? माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह क्या हो रहा है? शूपिंग, जब तुमने सू केशिंग से शादी की थी, मैं चुपचाप चली गई। लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतनी बुरी तरह जी रही हो। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। उस समय सुकेशिंग से शादी करना सिर्फ लिन परिवार के लिए था। तुम्हें दुख दिया। शूपिंग, हम कल ही शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ठीक है? मैं एक पल भी और गंवाना नहीं चाहती। माँ, खुशी खुद हासिल करनी पड़ती है। मैंने यांझो के साथ रहने का फैसला किया है। मैं चाहती हूँ तुम भी अपनी खुशी को पकड़ो, क्योंकि तुम्हें खुश देखना मेरी सबसे बड़ी इच्छा रही है। हमेशा तुम्हारा साथ देने वाली, तुमसे प्यार करने वाली बेटी, नुआनुआन। तो कल रात तुम मेरे पिता के दामाद के रूप में उनके जन्मदिन के समारोह में शामिल होना। तुम मान गए? बहुत अच्छा। मैं लिन अंकल को खुद देखने दूंगा कि क्या मुझमें अब भी तुमसे शादी करने की योग्यता है। सही समय पर मैं लू शियाओ को भी बुला लूंगा। लू शियाओ उस समय मेरा सबसे विश्वसनीय सहयोगी था। अब वो हाईचेंग का सबसे अमीर आदमी है। उसके व्यक्तिगत उपस्थिति से मैं देखूंगा कौन लिन परिवार को कम आंकने की हिम्मत करता है। मैं देखूंगा कौन तुम्हें एक नजर भी तिरछी देखने की हिम्मत करता है। लू सर, नमस्ते। ये मेरा बेटा सू लिंगफिंग है। ये प्रोजेक्ट का मुख्य प्रभारी है। लू सर, ये हमारा सू परिवार का हाईचिंग यूजिंग युआन प्रोजेक्ट का बिडिंग प्लान है और हमारा सहयोग प्रस्ताव। मुझे विश्वास है सू और लू परिवार का मिलन निश्चित रूप से
मैं लू शिया हूं, आप लौट आए। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, मुझे आप पर भरोसा है, आप चिंता न करें, मैं जरूर आऊंगा। अलविदा। सुजी, सुयुवराज, आपकी योजना खारिज कर दी गई है। खारिज क्यों? क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने एक और कंपनी के साथ सहयोग कर लिया है। कौन सी कंपनी? लू जी। हमारी सो कंपनी की योजना निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। आप एक बार फिर विचार करें। सर्वश्रेष्ठ? सुजी, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अंधा आत्मविश्वास मूर्खता है। और सहयोगी की बात करें तो संयोग से उनके प्रमुख वही है जिन्हें सुजी आपने बाहर निकाल दिया था। सुनुआन। सुजी कौन? सुनुआन, ये कैसे संभव है? वो कौन सी चीज है? उसे लू कंपनी के साथ सहयोग करने का क्या अधिकार है? लू जी, क्या आपसे कोई गलती हुई है? अधिकार? सुजी की हमेशा से उत्कृष्ट क्षमता के कारण वो आपसे कहीं आगे है। आगे से इस तरह की चीजें लेकर शर्मिंदा ना हो। मेरा समय बर्बाद मत करो। अतिथि को विदा करो। चले जाओ। ये लोग। सुनवान, ये औरत सच में लू जियाओं के साथ मिल गई, हमारा प्रोजेक्ट छीन लिया। वो कौन सी चीज है? बस हमारे सो परिवार द्वारा बाहर निकाल दी गई एक व्यक्ति है। चुप रहो। अगर तुमने मुझे उसका कार्ड फ्रीज करने के लिए नहीं उकसाया होता, उसे मुश्किल में डाला होता, वो इतनी जल्दी संभल कैसे जाती? पापा, अब मुझे दोष देने से क्या फायदा? मुख्य बात आज रात है। लिन परिवार के वे स्वार्थी रिश्तेदार क्या हमारे सुपरिवार के चेहरे नहीं देखते? आज रात हम जन्मदिन की पार्टी में उन माम बेटी के चेहरे को जोर से पैरों तले रौंद देंगे। माँ बधाई हो। गु अंकल, आगे से मेरी माँ आपके जिम्मे है। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से जू पिंग का ख्याल रखूंगा, लेकिन आप दोनों जल्दी करो। माफ करना, वो अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण का आपातकालीन फोन था, मुझे तुरंत संभालना होगा। यानजो, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है अंकल। जू पिंग, तुम और नुआन पहले जाकर बधाई दो। मैं और यानजो काम निपटाने के बाद तुरंत आ जाएंगे। अच्छा, जल्दी जाओ। कृपया। पापा, जन्मदिन मुबारक हो। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, नाना। आओ, अंदर आओ, यहां खड़े मत रहो। नुआन अब बहुत ही काबिल हो गई है। सु कंपनी तुम्हारे हाथों में इतनी अच्छी तरह से चल रही है। तुम्हारे पापा जरूर बहुत खुश होंगे। नुआन का भी शुक्रिया, हमेशा हमारे काम में मदद करती रही है। हाँ, ओह, इस साल जूपिंग भी आई है। बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा, आज कैसे आ गई? सच में बहुत दिन हो गए। सुना है तुम सुघराने में नौकरानी का काम कर रही हो। लिन परिवार का भी काम ठीक नहीं चल रहा। जूपिंग अचानक आ गई। जियांग जिमे को तो गुस्सा आया होगा। दोनों परिवारों के काम में दखल न दो। नुआन, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। इन सालों में माँ ने ऐसी बातें कम सुनी है। आज तुम्हारे नाना का जन्मदिन है, बेकार की बातें मत करो। चलो, अब कोई गपशप नहीं। हमारे लिन परिवार के कुछ काम सु ग्रुप की मदद पर निर्भर है। नुआन सु कंपनी में बड़ी जिम्मेदारी संभालती है। जूपिंग नुआन की मां है। ये सब जूपिंग के सम्मान और हैसियत की वजह से है। हमें बुनियादी आदर दिखाना चाहिए। नाना, मैं और मासल में। हाँ, लिन जूपिंग की सु घराने की नौकरानी की हैसियत से क्या बड़ा मजाक है। अब उन्हें सु घराने से निकाल दिया गया है। लिन के ये गरीब रिश्तेदार अब हमारे सु घराने की शाखा तक नहीं पहुंच पाएंगे। जूपिंग, ये सब क्या हो रहा है? पापा, मैं और नुआन अब सु घराने को छोड़ चुके हैं। क्या छोड़ दिया? लिन जूपिंग, अपनी शान बढ़ाने की कोशिश मत करो। तुम्हें हमारे सु घराने से निकाला गया है। ओ नहीं, तुम्हें खाली हाथ बाहर किया गया है। एक पैसा भी नहीं ले जा सकती, समझी? लिंगफेंग, इतनी कड़वी बातें मत कहो। हमारे केक्सिंग के पास भी कोई चारा नहीं था। यह नुआन भी न जाने क्या कर रही थी। हमारे लिंगफेंग के एडल्ट पार्टी में बवाल मचाया, मारपीट की और फिर किसी को बुलाकर हमें बुरी तरह से अपमानित किया। हाँ, हम सु घराने ऐसे कृतज्ञ लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे अब हमारे सु घराने से कोई लेना देना नहीं रखती। तुम लोग सु घराने से एक पैसा भी नहीं ले सकते। नाना। पापा, पहले तुम वही दाई बनकर रहने पर अड़ गए थे, लेकिन अब यहां से जाना अच्छा ही है। बस अफसोस है, नुआन भी सु ग्रुप छोड़ चुकी है। आगे तुम लोगों का गुजारा कैसे होगा?
और मेरे लिन ग्रुप का कारोबार कैसे चलेगा? हे भगवान, सच में अशुभ है पुराना कलंक जिसने हमारा सिर शर्म से झुका दिया और अब सू परिवार ने बाहर निकाल दिया। लिन ज़ुपिंग, क्या तुम शांत नहीं रह सकती? हाँ, और सू नुआन भी अपनी माँ के साथ उपद्रव कर रही है। सू परिवार को नाराज कर दिया, अब हम क्या करेंगे? ज़ुपिंग, मेरी सुनो। तुम नुआन को लेकर सू परिवार से माफी मांगो। बस करो, तुम लोग और तुम भी। वह पुराना विवाद साफ तौर पर एक सोची समझी साजिश थी। ये दोनों मेरी माँ को ड्रग्स देकर उनकी इज्जत लूटी ताकि यह दुष्ट औरत सत्ता हथिया सके। ज़ुपिंग, क्या ये सच है? सू नुआन, तुम झूठ बोल रही हो। अपनी इस माँ के लिए हम पर कीचड़ उछाल रही हो। सब लोग आकर न्याय करो। इसके पास क्या सबूत है? बिना प्रमाण के मुझ पर आरोप लगा रही है। केक सिंह, क्या यह धौंस जमाना नहीं है? दोस्तों, हम सू परिवार ने इन सालों में आपकी मदद की है। आपको अंदाजा होना चाहिए, सू नुआन अब बस एक बेघर कुतिया है। इसकी बातों पर भरोसा करें। हाँ, सही कहा नुआन। बात करने के लिए सबूत चाहिए। मिसेस जियांग तो कोमल और सुशील है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? कहीं तुम मुसीबत में फंसकर बिना सोचे समझे काट तो नहीं रही? उस विवाद के तो ठोस सबूत थे। मुझे लगता है तुम माम बेटी मुसीबत में फंसकर मेल खाकर नाटक कर रही हो सहानुभूति पाने के लिए। थू। लिन बुजुर्ग, आप फिर से भ्रमित न हो। अब लिन परिवार का कारोबार मुश्किल होगा। आप अपनी बेटी और पोती को किस पर निर्भर रहने देंगे? जल्दी समझाइए कि वे माफी मांग लें। ज़ुपिंग, थोड़ा सहन करो। पापा की एक बात मान लो। सू परिवार से माफी मांग लो। पापा, आप भी कैसे? ज़ुपिंग, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। देखो, ये रिश्तेदार अभी भी लिन परिवार और सू परिवार के रिश्तों पर निर्भर है। लिन परिवार सिर्फ तुम्हारी वजह से फिर से पुराने दिनों में नहीं लौट सकता। दादा, सू केक सिंह जैसे कुटिल व्यक्ति को माफी मांगने से भी मैं सू परिवार में वापस जाऊंगी तो मेरी क्या स्थिति होगी? और अभी मैं और माँ का जीवन संतुष्ट है। नुआन, तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। शूपिंग, तुम तो समझती होगी। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो पापा की तरफ से उनसे माफी मांग लो। पापा। मैडम जियांग केक्सिंग, यू वासु, मैं शूपिंग और नुआन की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। कृपया इस बार उन्हें माफ कर दें। बुजुर्ग लिन खुद माफी मांग रहे हैं। यह कितना बड़ा सम्मान है। तुम कहो तो मैं माफ कर दूं। सू साहब, गुस्सा शांत करें। बस नुआन, अगर आपके सू ग्रुप में वापस आ जाए और आप लिन परिवार के बाकी लोगों से नाराज ना हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। पापा, हमें उनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। सच में? कुछ भी करोगी? अच्छा, मैं चाहता हूं कि लिन शूपिंग और सू नुआन अभी मेरे सामने घुटने टेके और सिर झुकाकर माफी मांगे। सू लिंगफेंग, तुम सपने देख रहे हो। घुटने टेको। गलती करने पर सजा मिलती है, बस सिर झुकाना है। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। लिन परिवार के लिए, भविष्य के लिए तुम एक बार सिर क्यों नहीं झुका सकती? बुजुर्ग खुद माफी मांग रहे हैं, तुम खुद घुटने क्यों नहीं टेकती? अब तुम्हें शर्म आ रही है? बस बातें बंद करो। मैं अपनी इज्जत दाव पर लगाकर उनकी जगह घुटने टेकता हूं। ना, मत झुको। आपको उनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। अरे, मैं सच में उन्हें घुटने टेकवाना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक ईमानदार पश्चाताप की भावना चाहता हूं। भावना? मैडम जियांग कैसी भावना चाहती हैं? क्या आप सू परिवार को गु परिवार के सामने अभिमान दिखाते देखना चाहती हैं? गु परिवार के लोग? नुआन, चाची, तुम लोग ठीक हो? शूपिंग, ये कौन है? बुजुर्ग लिन, जन्मदिन मुबारक। मैं गु यांचो हूं और नुआन का प्रेमी आज विशेष रूप से आपको शुभकामनाएं देना हूं। बुजुर्ग लिन, ये गु साहब ने आपके लिए विशेष उपहार तैयार किया है। एक छोटी सी भावना, युवान राजवंश का एक नीला और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन का फूलदान, एक शाही हरा जेड गुआनियन पेंडेंट, चांगबाई पर्वत का 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग और दक्षिणी समुद्र का सोने का मोतीहार। आपकी आयु लंबी हो और आप पर सुख समृद्धि की कृपा बनी रहे। क्या तुम पिछली बार के एक्स्ट्रा हो? इस बार फिर से काम पर आए हो? सुनियोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से अभिनय करने की? पिछली बार अभिनय करके मन नहीं भरा था, इस बार दूसरा भाग लेकर आए हो। अभिनय करना, इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें सच बताता हूं, तुम लोग इस औरत के झांसे में आ गए हो। पहले भी एक नाटक कर चुकी है, अब फिर से नकली पुरानी वस्तुएं और गहने लेकर लोगों को डरा रही हो। क्या सब नकली है? मैंने ही कहा था। लिन एक्सयूपिंग,
ये कैसे संभव है कि ऐसे दामाद से रिश्ता जोड़ ले? बिल्कुल, ये चीजें देखने में डरावनी लगती है। कौन जानता है, कहीं से थोक में खरीदी हुई नकली चीजें तो नहीं? गुयन जो है ना, तुम सच में बंदर इंसान की नकल कर रहा है, बहुत अच्छा अभिनय कर रहा है। तुम जानते हो असली मिस्टर गू कौन है? तुम्हें नाम तक ठीक से याद नहीं और बार बार उनकी पहचान चुरा रहे हो। तुम सच में जिंदगी से खेल रहे हो। व्यापारिक किंवदंती मिस्टर गू की पहचान चुराने की कोशिश। क्या ये आदमी पागल है? बिल्कुल, लेकिन मिस्टर गू जैसे व्यक्ति कैसे लिन परिवार से जुड़ सकते हैं? मैं गुएनझो ने कभी नहीं कहा कि मैं मिस्टर गू हूं। आखिरकार अभिनय छोड़ दिया है ना, तो अब तुम क्या हो? हमारे सामने दिखावा करने की हिम्मत? लेकिन इससे यह नहीं बदलता कि अभी मैं गु समूह का प्रमुख हूं। हाँ, तुम गु समूह का प्रमुख? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा नाम गु है तो गु समूह तुम्हारा हो गया? क्या मिस्टर गु को पता है कि तुम बाहर उनके उत्तराधिकारी होने का झूठ बोल रहे हो? यंझो मेरा चुना हुआ उत्तराधिकारी है, मुझे पता है। नमस्ते मिस्टर गु। यह कैसे संभव है? मिस्टर को यहाँ कैसे आ सकते हैं? एक्सयूपिंग वही है जिसके बारे में अफवाहें थी, वो लिन अंकल। बहुत समय बाद। क्या तुम मुझे याद करते हो? मैं गुटिंग यूया हूं। हाँ, एक्सयूपिंग के पूर्व प्रेमी और उसके वर्तमान पति। आज मैं लिन परिवार के दामाद के रूप में आपको शुभकामनाएं देने आया हूं। क्या पति? लिन एक्सयूपिंग गुटिंग यूया की पत्नी है? गुटिंग यूया उन्होंने कैसे चुना? लिन एक्सयूपिंग नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ है, ये निश्चित रूप से झूठ है। लिन एक्सयूपिंग, तुम ये औरत, तुमने मुझसे बदला लेने के लिए, अपनी स्थिति बदलने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को गुस्सा के रूप में पेश करने की और बेशर्मी से उनके साथ पति पत्नी का नाटक कर रही हो? मैं क्या कहूं? क्या तुम लोगों को कोई शर्म नहीं है? एक एक्स्ट्रा काफी नहीं था, दूसरा भी ले आए। क्या तुम सच में हमें मूर्ख समझते हो? हाँ गु साहब, ये सब आपके बहुत ही लो प्रोफाइल रहने की वजह से है। इस अच्छे दिन पर भी कोई विश्वास नहीं कर रहा कि आप खुद यहां पधारे हैं। लू साहब, आप यहां कैसे? मैं यहां आया हूं लिन बुजुर्ग को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने। क्या ये जन्मदिन का समारोह केवल तुम्हारे सुपरिवार के लिए है जो यहां तबाही मचाने आए हो? और मुझे लू एक्साइयो को शुभकामनाएं देने की अनुमति नहीं है। वो है इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति, लू एक्साइयो। हाँ, वही है। मैंने उन्हें समाचार में देखा है, यह नकली नहीं है। क्या लिन परिवार वास्तव में लू परिवार के साथ जुड़ गया है? लू साहब के साथ? गु साहब, हम लंबे समय से नहीं मिले, तुम देर से आए हो। बाद में तुम्हें 3 पैक जरूर पीने होंगे। गु साहब, क्या वो व्यक्ति वास्तव में गु साहब है? लू साहब, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? गु साहब कैसे हमारे घर से निकाली गई नौकरानी को पीछा कर सकते हैं? वह वास्तव में गु साहब है। मैं 20 साल पहले से गु साहब के साथ काम कर रहा हूं। तुम्हारा मतलब है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और लोगों को पहचान भी नहीं सकता? दोस्तों, गु साहब लो प्रोफाइल है और सार्वजनिक रूप से नहीं आते। मैं लू, जिसे सभी जानते हैं, आज मैं गवाही देता हूं, ये शख्स व्यापार जगत का किंवदंती है। गुटिंग यूया गु साहब, ये शख्स गु परिवार के वर्तमान प्रमुख है। गुयनझो एक्सयूपिंग, वो है अफवाहों वाले गुटिंग यूया। पापा, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। लिन चाचा, मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ एक्सयूपिंग से शादी करने के लिए है। क्या आपको लगता है कि अब मैं योग्य हूं आपको पापा कहने के लिए? उस समय मैंने गलत फैसला लिया और एक्सयूपिंग को सालों तक कष्ट झेलना पड़ा। लू साहब ने गवाही दी है, ये नकली नहीं हो सकता। ये सुपरिवार वास्तव में बहुत बुरा है, जहर देकर फंसाया, सच को झूठ बना दिया। तुम लोग बस हवा के साथ बहने वाले हो। अभी तक हमारे साथ मिलकर उन मां बेटी को गालियां दे रहे थे, अभी उनकी चाटना शुरू कर दो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? सुजी, आपकी सुग्रुप का भविष्य चिंताजनक है। चुप रहो। लू जी, आप बच्चों पर ध्यान न दें। लिन दादाजी, आज आपका जन्मदिन है। मैं लू जियाओ भी एक छोटा सा तोहफा लाया हूं, विशेष रूप से पेश करते हुए मेरी लू ग्रुप की 2 अरब से अधिक की संपत्ति लिन दादाजी को भेंट करता हूं। ये तो बहुत ज्यादा है लू जी, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। गुजी के प्रति मेरे ऋण की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। आप गुजी के ससुर हैं, मेरा आपकी सेवा करना उचित है। मैं तो बस पापा, लू जी का ये उपहार आप इसे शांति से स्वीकार कर लें। अगर आपको इन संपत्तियों का प्रबंधन करना मुश्किल लगता है
तो आप इसे नुअनवान को सौंप सकते हैं। नुअनवान का व्यवसाय कौशल मैं पूरी तरह से भरोसा करता हूं। सुजी की क्षमता मैंने देखी है। ये बोली योजना बहुत सटीक है। सुजी, भविष्य में हमारी दोनों कंपनियों के सहयोग में कृपया मार्गदर्शन करें। सुन रहे हो? सुनुआन अभी भी लू ग्रुप के साथ सहयोग कर रही है। हमारा लिन परिवार समृद्ध होगा। सुनुआन, तो तुमने गु ग्रुप से जुड़कर हमारा सहयोग छीन लिया और तुम लू जियाओ हमारे सु ग्रुप के प्रोजेक्ट को कचरा कहने की हिम्मत? लगता है तुम बूढ़े होकर अंधे हो गए हो और सुनुआन के साथ मिलकर धोखा दे रहे हो। लू जी, माफ कीजिए, माफ कीजिए। मेरा बच्चा समझदार नहीं है, कृपया उसे माफ कर दें। सु परिवार ने वाकई अच्छे लोग तैयार किए हैं। एक नीच चरित्र और दुष्ट दिल वाला उत्तराधिकारी चुना है। आज से आपका सु ग्रुप मेरी लू ग्रुप द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित है। इस शहर में अगर कोई भी सु ग्रुप के साथ किसी भी तरह का व्यापार करता है, वो मेरा दुश्मन है। केक सिंह, लू जी, कृपया हमें एक और मौका दीजिए। लू जी, लिंगफेंग को अभी दिमागी दौरा पड़ा था। वह बकवास कर रहा था, कृपया उसे माफ कर दें। गुजी, मैं सु केक सिंह आपको पहचान नहीं पाया। मैंने अनजाने में आप दोनों का अपमान किया। मैं मरने लायक हूं। कृपया हमें एक बार माफ कर दें। अब माफी मांग रहे हो? अगर आज यहां गुजी और गुजी नहीं होते, बस दो साधारण लोग हैं जिनके पास कोई अधिकार या ताकत नहीं है, क्या उन्हें आपके बेवजह के अपमान का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि सुजी और लिन जी के साथ हुआ? आपको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वह मैं और गु अंकल नहीं है। पत्नी जूपिंग, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल बहुत नरम है। हमारे पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए तुम मेरे लिए मिन्नत करो। तुम्हारी पत्नी कौन है? जूपिंग, अब मैं गु टिंगयुआन की कानूनी पत्नी हूं, सही मायने में उनकी पत्नी। सुकेक सिंह, मैं तुमसे बहुत पहले तलाक ले चुकी हूँ। अब मैं टिंगयुआन की पत्नी हूँ। सु परिवार के मामले अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखते। नुआन, माँ नहीं, मतलब आंटी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी आंटी ने तुम्हें इतने साल पाला है, इसका ख्याल रखते हुए हमारी मदद करो ना, हमारी मदद करो। जियांग यीमेई, तुम्हें पता नहीं मैं तुम लोगों से कितनी नफरत करती हूँ। तुम उठो, तुम सब उठो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम सुनुआन के सामने झुक कर माफी मांगो। कोई है, इन्हें बाहर फेंक दो। नुआन। गुजी, नुआन, लूजी, अरे वो क्या है? जूपिंग, नुआन, हमने जो कुछ कहा उसे भूल जाओ, दिल पर मत लो। दादाजी का जन्मदिन अभी शुरू भी नहीं हुआ और बेम क्लब के लोगों ने माहौल खराब कर दिया। यानजो, गु अंकल, लू जी, हम पहले दादाजी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। जूपिंग, नुआन, मेरा दिल अब शांत हो गया है। पापा, सब कुछ बीत चुका है, अब हम सब एक साथ खुश रहेंगे। तुम केक सिंह, लूजी ने कहा कि वे सु परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या लगता है गु मैडम, वो बस लिन जूपिंग नाम की बूढ़ी औरत है जो पहले से ही अपने पुराने प्रेमी के पीछे थी। हमने उसे बाहर निकाल दिया और वो तुरंत उससे जुड़ गई। और वो सुनुआन, कृतघ्न, सु परिवार ने उसे व्यर्थ ही पाला। बस करो, अब ये सब कहने से क्या फायदा? अब तो लगता है मैंने उन माम बेटी को निकाल कर बड़ी गलती की। सुनुआन की वो बात सच साबित हुई। हम सु परिवार के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। पापा, आप क्या कह रहे हैं? पहले उसने मेरा फंड बाहरी लोगों को दे दिया, लेकिन मैं ही सु परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी हूं। इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। मैं हार नहीं मानूंगा। सु बॉस, बड़ी मुसीबत है। अभी 5 कंपनियों ने एक तरफा सभी सहयोग समाप्त करने की घोषणा कर दी है। फंडिंग चेन तुरंत टूटने वाली है। यह लो बॉस सच में कार्रवाई कर रहा है। इतनी जल्दी हमला कर दिया। मैं तुरंत कंपनी वापस आ रहा हूं। आखिर हुआ क्या? ये 5 कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर चुकी थी। क्या वे पागल हो गए हैं? सु बॉस, आप आ गए। उन 5 मालिकों का रवैया बेहद कड़ा था। मैंने खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें बताओ, हम मुनाफा छोड़ने को तैयार हैं। 2 गुना, 3 गुना तक की बातचीत हो सकती है। बस वे अनुबंध जारी रखें।
सु बॉस, कोई फायदा नहीं। सिर्फ 3 गुना मुनाफा ही नहीं, 10 गुना मुनाफा भी देने को कहो तो भी वे तैयार नहीं है। वे कोर्ट में केस लड़कर पेनल्टी भरना पसंद करेंगे, लेकिन सु परिवार से जरा सा भी संबंध नहीं रखना चाहते। क्या पापा? उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी करो। उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल संयुक्त घोषणा जारी करेंगे, पूरे शहर में हमारे सु ग्रुप के बारे में बताएंगे, ताकि सभी कंपनियां हमारे सु ग्रुप का असली चेहरा देख सके। खत्म हो गया, सब खत्म। सु परिवार का इतने सालों का कारोबार एक पल में बर्बाद हो जाएगा। तुम मुझे बताओ, सु परिवार का असली चेहरा क्या है? सु ग्रुप एक बड़ी कंपनी है। हम किसी को भी हमारी प्रतिष्ठा खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। युवराज, मैं सिर्फ उन मालिकों के संदेशवाहक की तरह बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सु परिवार का इस तरह अंत नहीं हो सकता। कांग बॉस, मैं केक सिंह हूं। हेलो हेलो। ली बॉस, हेलो हेलो। पापा, सहयोग खोने से क्या होगा? ये 5 कंपनियां सु परिवार की जीवन रेखा है। ऊपर नीचे का सारा कारोबार उनके हाथों से होकर गुजरता है। अगर सहयोग बंद हो गया तो सु परिवार दिवालिया हो जाएगा। यह लूजियो क्या हमें मुसीबत में डालना चाहता है? क्या उसे डर नहीं कि हम उसके साथ मर मिटेंगे? लूजियो, उन मालिकों ने मुझसे लूजियो का नाम तक नहीं लिया। सहयोग समाप्त करना लूजियो के प्रतिबंध के कारण नहीं है। उन मालिकों ने मुझसे कहा, सु ग्रुप ने सुनवान को निकाल दिया। पिछले सभी सहयोग मिस्सू ने तय किए थे। उन्होंने ये भी कहा, अभी के सहयोग की गुणवत्ता मिस्सू के समय से बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने सहयोग बंद कर दिया। क्या वे सच में सुनवान की वजह से सहयोग बंद कर रहे हैं? सो जनरल, मुझे यकीन है। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। नहीं चाहिए, मैं यकीन नहीं करता। क्या सु ग्रुप सुनवान के बिना नहीं चल सकता? लियो मिशु, सभी को सूचित करो, आज से सभी को 12 बजे तक ओवरटाइम करना होगा। सु जनरल, अभी कर्मचारियों का वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। इस समय ओवरटाइम कराने से शायद। आपका क्या मतलब है? मेरे पिता ने कहा है, मैं ही सु ग्रुप का उत्तराधिकारी हूं। सभी को मेरी बात माननी होगी। क्या तुम मेरा विरोध कर रहे हो? क्या तुम नौकरी नहीं चाहते? लिंगफिंग की बात मानो। हाँ सु जनरल, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। कंपनी मेरे हाथ में है। कल से मैं सहयोग की बात करूंगा। इतनी सारी स्थानीय कंपनियां हैं, मैं यकीन नहीं करता लू जियाओ का हाथ इतना लंबा हो सकता है। इस बार मेरी योजना बहुत अच्छी है। अगर उनकी आंखें हैं तो वे मुझसे सहयोग करने के लिए गिड़गिड़ाएंगे। क्या कचरा है? मेरी आंखों को गंदा करने की हिम्मत? जल्दी निकलो यहां से। तुम मेरी योजना पर सवाल उठा रहे हो? क्या तुम अंधे हो? ये मेरी कंपनी है। क्या सु परिवार इस तरह से मांगता है? लिंगफिंग, क्या हो रहा है? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सुरक्षा, सुरक्षा, इन दोनों को बाहर निकालो। ये मूर्ख किसने अंदर आने दिया? वेई जनरल, आप। उसका क्या मतलब है? धक्का क्यों दे रहे हो? रुको, कुत्ते की तरह दिखावा कर रहे हो। अरे अरे, अच्छा, तुम सबने मुझे धक्का देने की हिम्मत की। अच्छा, छोटे लोगों का बपन दिखा है। रुको, देखते हैं। अरे अरे, मैं थक गया हूं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? छोड़ो, कंपनी वापस चलते हैं। सु जनरल, सु ग्रुप के शेयर गिर गए हैं। हमारी कंपनी का $5 अरब उड़ गया। क्या? कैसे? तुम लोग क्या कर रहे हो? बगावत कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बेशक ऑफिस से निकल रहे हैं। किसने तुम्हें छुट्टी दे दी? क्या मैंने नहीं कहा था? आज रात सभी को 12 बजे तक ओवरटाइम करना है। हम तुम्हारी क्यों सुने? हाँ, सब चुप रहो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी सु ग्रुप का उत्तराधिकारी हूं। सु ग्रुप का हर एक चीज मेरे हुक्म पर चलेगा। क्या उत्तराधिकारी है? कौन नहीं जानता कि मिस सु ग्रुप छोड़ चुकी है और तुम लोगों को लू सेठ ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आपकी कंपनी दिवालिया होने वाली है। बिना वेतन दिए हमसे ओवरटाइम करवाना चाहते हो, मुफ्त में काम करवाना चाहते हो। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी औकात ही क्या है? इस प्यारे बच्चे को अभी नौकरी से निकाल दिया गया है। निकाल दो, मुझे भी काम नहीं करना। मैं भी छोड़ रहा हूं। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी सु कंपनी सु साहिबा के बिना आगे चलकर दिवालिया हो जाएगी। चलो चलो चलो, काम नहीं करेंगे। लिंगफेंग, देखो तुमने क्या कर दिया। सब खत्म हो गया। लिंगफेंग, परसों की कर्ज वसूली का मैसेज तुम्हारे पापा के फोन पर आ गया था। हालांकि मैंने तुरंत डिलीट कर दिया, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि तुम फिर जुआ खेलने गए थे, सब कुछ हार गए, और सबसे बड़ी बात, उनके नाम पर हाई इंटरेस्ट लोन ले लिया, तो फिर
हमें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा खाली हाथ। माँ, मैं अभी भी बड़े बेटे की तरह रहना चाहता हूँ। मैंने अभी पूरा आनंद नहीं लिया। बेवकूफ, सु कंपनी खत्म होने वाली है, तुम वहाँ क्यों रुके हो? कर्ज वसूली वाले तुम्हें समुद्र में फेंक देंगे, जिंदा रहना चाहते हो तो। मेरी बात मानो, अभी के अभी हम सु कंपनी के खाते में बचे आखिरी पैसे और तुम्हारे पापा के फ्रोजन अकाउंट के सारे पैसे विदेश ट्रांसफर कर दो, फिर हम दूर चले जाएंगे। हाँ, वो पैसे हमारे लिए काफी होंगे। अरे माँ, तुम्हें यकीन है? हाँ हाँ, तुम्हारे वो बेकार पापा इतने सालों से मेरे कंट्रोल में हैं, पैसे मिलते ही हम माँ बेटा आजाद हो जाएंगे। सोचो, धूप, समुद्र किनारे, यॉट, हंडसम लड़के, वो ही तो मेरी जिंदगी है। माँ, तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई तरकीब होती है। हम बूढ़ी औरत सपने देख रही है, विदेश जाना है और तुम्हें भी साथ ले जाना है। सु परिवार की संपत्ति सिर्फ मेरी सु लिंगफेंग की होगी। पापा, सु कंपनी बच गई। तुम क्या कर रहे हो? माँ ने अपनी विदेशी दोस्त कियान आंटी से संपर्क किया है। तुम्हें याद है? उनके पति ने एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय निवेश कंपनी खोली है। वो हमें 1 अरब की मदद देने को तैयार है। सच में? ये मैं जल्दी बताओ, क्या शर्तें हैं? बस सु परिवार बच जाए। वो मेरे लिहाज से मदद कर रहे हैं। शर्तें बहुत अच्छी हैं। बस एक एसेट मैनेजमेंट एग्रीमेंट साइन करना होगा। यह इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। एग्रीमेंट पूरा होते ही एसेट वापस मिल जाएंगे। लू एक्सआईएओ का बैन भी काम नहीं आएगा। हाँ, बहुत अच्छा। ये मैं लिंगफेंग, आप लोग सु परिवार के मसीहा हो। जल्दी करो। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ साइन किया गया था? पापा, यहाँ। ये कॉन्ट्रैक्ट इतना मोटा क्यों है? केक सिंह, समय नहीं है। अभी एक्सचेंज रेट इतना अस्थिर है, कुछ मिनटों की देरी से 20 लाख और कम हो गए। केक सिंह, लिंगफेंग ने पहले ही वकील से चेक करवा लिया है। हाँ पापा, मैं आपका अपना बेटा हूँ। मैं आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? अरे, अब सब ठीक हो गया। आप दोनों की वजह से जब ये मुश्किल दूर हो जाएगी तो हम सब एक परिवार। हाँ हाँ हाँ। सुकेक सिंह, तुम्हारे साथ कौन परिवार है? हाँ पापा, मेरे ख्याल से आपको अब मुश्किल से निकलने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आज से आप रिटायर हो जाइए, आराम से जीवन बिताइए। सु परिवार की ये थोड़ी सी संपत्ति अब मेरे और मेरी माँ के हाथ में है। हम आपकी जगह अच्छे से संभालेंगे। आप लोगों का क्या मतलब है? पापा, कॉन्ट्रैक्ट पर साफ साफ लिखा है आपकी बाकी संपत्ति और सु परिवार की सारी जमा पूंजी मेरे और मेरी माँ के नाम ट्रांसफर हो चुकी है। आपने खुद साइन किया है, ऑफिशियल स्टाम्प लगाया है। जियांग यीमे, सु लिंगफेंग, 2 धोखेबाज, दगाबाज, प्यारे बच्चे। ये लूट है, चोरी है, ये मेरी जान लेने जैसा है। सुकेक सिंह, तुम चिंता मत करो। हम यहाँ तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारी सारी संपत्ति लेकर विदेश में आराम से जीवन बिताऊंगा। हा हा हा। कर्म, ये सच में कर्म है। तो केक सिंह अंधा हो गया था। तुम्हारे जैसी साबिच्छू मां बेटे पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। पहले ही नुआनुआन की बात सुन लेनी चाहिए थी। तुम दोनों को सु परिवार से बाहर निकाल देना चाहिए था। जल्दी करो, उसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? उसे चुप कराओ। बूढ़े, तुम अच्छे से सुन लो। मेरे इलाके में, मैं सुनवान का नाम फिर से नहीं सुनना चाहता। तुम दोनों उसका अच्छे से ख्याल रखना, उसे सबक सिखाना। दरिंदे, मुझे छोड़ दो। अरे, सब अपने ही बाप बेटे हैं, ज्यादा सख्त मत होना। माँ, आपको ये जगह कैसी लग रही है? आज से ये सुपरिवार नहीं, हम मां बेटे की संपत्ति को आपको खुद संभालना होगा। दीदी, आप सच में बहुत तेज हो। सुपरिवार ने आधी जिंदगी मेहनत की, सब आपके लिए काम कर रहा था। चाओ, हाँ। आज जो चाहो वह मांग लो, दीदी से कह देना। ओ हाँ, मुझे मेकअप ठीक करना है, फिर मिलते हैं। आराम से। हाँ, ये तो सु परिवार की निकाली गई मां बेटी है। क्या संयोग है अगर जियांग दीदी के लिए इसका बदला ले पाऊं। वो खुश होकर शायद वो स्पोर्ट्स कार दे दे। मिल जाएगी। माँ, ये बैग आपके लिए परफेक्ट है। इतने सारे बैग मत खरीदो, पिछली बार जो लाए थे अभी तक खोले ही नहीं। माँ, अब आप गो मैडम है इवेंट्स में, ठीक ठाक कपड़े तो चाहिए ही। मेरी सुनो। जीसू मैडम, 1 मिनट। अरे, मैं सोच रहा था कौन है ये। तो सु परिवार की बिना पैसों वाली पूर्व राजकुमारी और उसकी आया माँ। कितना फुर्सत है, पैसे तो है नहीं, ऐसे दुकान में आने की हिम्मत। ओह, ये तो जियांग यीमेई का नया फालतू है। जियांग मैडम का टेस्ट तो
हमेशा की तरह बेकार है, लेकिन तुम भी उस बूढ़ी औरत के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुनवान, अपनी बैग भी बंद करो। तुम्हें लगता है तुम अभी भी सु परिवार की राजकुमारी हो? अब तो तुम एक कंगाल हो, यहाँ की एक बटन भी नहीं खरीद सकती, गरीब। कंगाल हूं तो क्या, सु परिवार से अलग होकर? मैं सुनवान अपने दम पर यहाँ खड़ी हूँ, कुछ लोगों की तरह भीख नहीं मांगती। ओ हाँ, क्या सुकेक सिंह को पता है उसके पैसे जियांग यीमेई तुम जैसे लोगों पर उड़ा रही है? बकवास। सु केक्सिंग कौन होता है? जियांग दीदी ने कहा अब सु परिवार के सारे पैसे जियांग के नाम है। क्या? मैं कह रहा हूँ सु परिवार की सारी संपत्ति जियांग दीदी के नाम ट्रांसफर हो गई है। तुम्हारा पूरा परिवार लायक है बेवकूफों की तरह बाहर फेंक दिए गए। सुकेक सिंह, यही नतीजा है जब तुम भेड़िए को घर बुलाओ। अब सब कुछ खो दिया, खुद की गलती है। अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता? ये लोग कंगाल हैं, खरीद नहीं सकते तो यहाँ क्यों खड़े हैं? जल्दी से इन 2 कंगालों को बाहर निकालो, मेरी क्लास खराब कर रहे हैं। सर, ये सु मैडम और लिन मैडम कोई गलत व्यवहार नहीं कर रही है, हमें उन्हें निकालने का कोई कारण नहीं है। तुम कौन होते हो? एक छोटे से कर्मचारी, मुझसे बहस करने की हिम्मत? जी मैं जानते हो, वो तुम्हारे स्टोर की सुपर वीआईपी है, तुम्हारे मैनेजर को जानती है। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं एक ही बात से तुम्हें अभी निकाल सकता हूँ? श्रीमान, अगर आप इस तरह से उपद्रव करते रहेंगे तो मुझे आपको यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ेगा। तुम इस नालायक नौकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकालने की? यह बैग कृपया कार्ड से खरीदे। जी सुजी। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या तुम लोग खाली हाथ नहीं निकले थे? सु केक्सिंग ने तुम्हारा कार्ड फ्रीज कर दिया था। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? यह पैसा मैंने सुनवान ने अपने हाथों से कमाया है, जैसे चाहूं वैसे खर्च करूंगी। और जिस नीच दुकानदार की तुम बात कर रहे हो, वह भी अपनी मेहनत से ईमानदारी से पैसा कमाता है। यह तुमसे और जियांग यीमेई से कहीं ज्यादा सम्मानित है, जिन्हें दूसरों के दान पर जीना पड़ता है। धन्यवाद सुजी। तुम लोग आजकल के जमाने में जिसके पास पैसा है वही सम्मानित है। जियांग दीदी, आप आ गई। ये लोग मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। जियोजिंग, हाँ, जाओ अपनी पसंद की एक घड़ी चुन लो, और यह वाली भी। मैं दोनों को एक साथ ले लूंगी। अरे वाह, धन्यवाद जियांग दीदी। जल्दी करो, वो घड़ी मुझे दो, मैं अभी पहन लेती हूँ। वाह जियांग दीदी, आप तो बहुत उदार है। अरे हाँ, वो बैग भी सिर्फ आप जैसी सुंदरता और शालीनता वाली ही उसकी शान दिखा सकती है, कुछ लोगों की तरह नहीं। चाहे कितना भी संवर ले, उनकी गरीबी छिपती नहीं। हमारी जियांग दीदी तो उम्र से ज्यादा जवान लगती है। खैर, यह नौजवान तो असली हालात नहीं जानता। मेरे लिए उस माँ बेटी को कुचल दिया, देखकर मजा आया। यह जियांग मैडम तो वाकई पहले जैसी नहीं लगती। पहले आप नाटक करके लोगों को चिढ़ाती थीं, अब तो खुलकर चिढ़ा रही हैं। लगता है पति पत्नी का प्यार दिखाने का नाटक न करने से आपको काफी राहत मिल गई है। सुनवान, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। देखा, यह है असली ताकत। इस कार्ड में अभी भी काफी पैसे हैं जो तुमने सु कंपनी में मेहनत से कमाए थे। हाँ हाँ हाँ, मैं इसे अच्छी बेटी की तरफ से अपनी माँ को गिफ्ट समझूंगी। जल्दी कार्ड स्वाइप करो, समय बर्बाद मत करो। यह कैसे हो सकता है? फिर से स्वाइप नहीं हो रहा। अरे जियांग दीदी, ये क्या हो रहा है? लिंगफेंग, मेरा कार्ड क्यों नहीं चल रहा? कल का ट्रांसफर प्रोसेस क्या सफल नहीं हुआ था? हाँ माँ, तुम भी पापा जैसी गलती कर बैठे। तुम लोग मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो? कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से नहीं पढ़ते। लिंगफेंग, कॉन्ट्रैक्ट यूएसबी ड्राइव में है, सीधे प्रिंट कर लो। माँ, तुम चिंता मत करो। सु लिंगफेंग, तुमने अनुबंध में छेड़छाड़ की है। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत? माँ बेटे का प्यार कहते थे, आखिर हुआ क्या? लाभार्थी सिर्फ तुम हो। तुम सब कब जाना चाहते हो? मुझे मूर्ख बना रहे हो। कुत्ते की लड़ाई, बिल्कुल सही सजा जियांग मैडम। आपने इतनी मेहनत की, लेकिन आखिर में सु परिवार की संपत्ति अभी भी सु के पास ही है। हाँ मेरी प्यारी माँ, तुम यही अच्छे से रहो, मेरे बेकार बाप के साथ धीरे धीरे कर्ज चुकाते रहना, और मैं जीवन का आनंद लेने जा रहा हूं। हवाई जाने वाले यात्रियों, कृपया ध्यान दें। यह फ्लाइट में बदलाव की सूचना है। ऑर्डर प्रबंधन लेन देन सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। यह आदमी खुद भागने की सोच रहा था। नहीं नहीं नहीं, अरे जियांग दीदी, तुम चली गई तो मैं क्या करूंगी? इस तरह की बिना अनुमति टैग हटाने और भुगतान न कर पाने की हरकत के लिए मैं पुलिस को बुलाने की सलाह देती हूँ।
ठीक है सु मैडम। चलो। सु मैनेजर, नीचे कोई आदमी है जो आपका पिता होने का दावा कर रहा है। नुआन नुआन, बेटी, पापा ने गलती की, मेरी मदद करो। हमारे पिता बेटी के रिश्ते को देखते हुए बेटी, पापा की मदद करो। बाहर जाओ। नुआन नुआन। कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर जाओ, मैं खुद संभालूंगी। जी। नुआन नुआन, मेरी बेटी। अब पिता बेटी का रिश्ता याद आया? जब तुमने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज किया था तो अपनी बेटी के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। नुआन नुआन, वो सु लिंगफिंग के बहकावे में आ गया था। सु मैनेजर कहो, बहकावे में? तुमने बस वही चुना जिस पर तुम्हें विश्वास था। सु मैनेजर, मेरी मदद करो। सु परिवार की मदद करो। अभी सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। सु केक सिंह, जब तुमने जियांग यिमेई और उसके बेटे के साथ मिलकर हमें सु परिवार से बाहर निकाला था तब क्या कहा था? सु परिवार के बिना तुम कुछ नहीं हो। अब तुम मेरे सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? जियांग यिमेई और वो सु लिंगफिंग, इन दोनों ने मिलकर मेरा सारा पैसा लूट लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर तुम पैसा लगाकर मदद करोगी तो मैं तुम्हें पूरा सु बिजनेस दे दूंगा। मुझे एक खोखला हो चुका सु बिजनेस क्यों चाहिए? सुकेश सिंह, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। सु परिवार उनके हाथों में पड़ गया, बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब मेरे सामने घुटने टेक दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं नहीं नुआन, सु मैनेजर, आप सही कह रहे हैं। मुझे पछतावा हो रहा है। मैंने आपके साथ गलत किया। मैंने जूपिंग के साथ गलत किया। मैंने आपके साथ गलत किया। मैंने जूपिंग के साथ गलत किया। कृपया, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वो दोनों प्रतिभाएं सस्ते में बच गई। सुरक्षा, इस सज्जन को बाहर निकालो। नुआन, लेकिन तुम चिंता मत करो, उनका भी अच्छा हाल नहीं होगा। सुनुआन, तुमने मरते हुए को नहीं बचाया, तुम्हें इसका फल मिलेगा। मैं पहले ही फल भुगत चुका हूँ। इस बार तुम्हारी बारी है। कार से उतरो। आ कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? भागो मत। सु जनरल, लुका छिपी का खेल अच्छा लग रहा है। मूलधन सहित 1 करोड़। हिसाब किताब साफ करने का समय आ गया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने नहीं किया बकवास। हाँ, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी मोहर लगाकर उधार लिया। काला अक्षर सफेद कागज। या फिर तुम बचना चाहते हो? भैया, मुझे माफ कर दो, मेरे पैसे उनके हाथों में हैं। ओह हाँ, वो दोनों प्रतिभाएं विदेश जाने वाले हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उन्हें वापस पकड़ लाऊंगा। पकड़ने का क्या, पहले तुम्हारा हिसाब करते हैं। पिता का कर्ज बेटे को चुकाना होगा। जियांग यिमी, सु लिंगफिंग, तुम लोगों की मौत अच्छी नहीं होगी। सु जनरल, अब याद आया गाली देने का? मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। ऐसी मां बेटी को पाला। थू, ले जाओ। मैंने उन 2 प्रतिभाओं के लिए सुनुआन को निकाल दिया। ये मेरी सजा है। जियांग मैडम, काफी समय बाद मुलाकात हुई। क्या भागने की योजना बना रही हो ना? तुम लोगों को यहाँ इतनी जल्दी कैसे मिल गया? इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। आज सुबह मुझे एक गुमनाम संदेश मिला कि जियांग मैडम आप भागने वाली है और आपकी कार का लोकेशन भी दिया हुआ था। जियांग मैडम, लोगों को नाराज करने का काम ज्यादा कर लिया, कई दुश्मन बना लिए होंगे। मेरी कार का पता नहीं, यह नहीं हो सकता। लिंगफिंग ऐसा कैसे कर सकता है? बकवास बंद करो। पैसे कहाँ है? बॉस, मैं आपसे विनती करता हूँ। सु लिंगफिंग ने सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया, एक पैसा भी मेरे लिए नहीं छोड़ा। पूरा परिवार मिलकर मुझे फंसा रहा है, मुझे मूर्ख समझा है। ले जाओ। सच में मैंने एक अच्छा बेटा पाला है। सु लिंगफिंग, तो फिर मुझे माफ नहीं करना। हेलो, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। हाँ, सु लिंगफिंग, वह विदेश भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हवाई। दोपहर 1:30 बजे। आखिरकार उन 2 बुजुर्गों से छुटकारा मिल गया। अब सु परिवार की सारी संपत्ति अब सिर्फ मेरी है। लेकिन मैंने मां बाप का भी ख्याल रखा है। आखिरकार खुशियां बांटने से बढ़ती है, मुसीबत में साथ देना चाहिए। हवाई पहुंचकर मुझे 10 गर्म लड़कियां चाहिए, यही तो मैं चाहता हूं। हाँ। सर, आपको बोर्डिंग के लिए जाना चाहिए। आज मैं खुश हूं, बाकी की शराब तुम्हारी है।
कृपया प्रतीक्षा करें। सिस्टम को अभी जांच करनी है, जल्दी करो। मेरी फ्लाइट रोकने की हिम्मत मत करना, शिकायत कर दूंगा। सर, आपके दस्तावेजों में समस्या है, अभी उड़ान नहीं भर सकते। बकवास मत करो। पता है मेरा वीआईपी सालाना चार्ज कितना है? तुम जल्दी से अपने अधिकारी को यहां भेजो, जल्दी करो। हमें एक शिकायत मिली है कि आप विदेश में अवैध संपत्ति ट्रांसफर कर रहे हैं। कृपया हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग करें। मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत किसने की? आपकी मां जियांग यीमे ने सबूत दिए हैं। कृपया हमारे साथ चलकर पूछताछ में सहयोग करें। मैंने उसे फाइनेंस गॉसिप में देखा है। सु परिवार के बेटे सुलिंग फेंग। सोचा नहीं था कि उसकी अपनी माँ उसे रिपोर्ट करेगी। हे भगवान, ये कैसा पारिवारिक झगड़ा है? अरे तुम्हें पता है, बिजनेस जीनियस सुनवान, वह उसकी बहन है। इन दोनों में इतना फर्क है। ले चलो। जियांग यीमे कैसी इंसान है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसके साथ मर जाऊंगा। सु ग्रुप के वारिस सुलिंग फेंग पर अवैध ट्रांसफर का आरोप है। बड़ी मात्रा में संपत्ति। कल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। उसके पिता सु केक्सिंग और मां जियांग यीमे ब्याज के झगड़े में अवैध तरीके से बंदी बनाए गए। पुलिस ने बचाया। सहयोगी के रूप में हिरासत में। यह पूरा परिवार एक साथ है। गु ग्रुप के नए जनरल मैनेजर, बधाई हो। गु साहब का तोहफा बहुत साधारण है। क्या मेरा जवाबी तोहफा पर्याप्त है? नहीं, इस जीत की पार्टी के बाद मैं ब्याज समेत सब वापस लूंगा। सारा वापस ले लूंगा। मुझे नीचे उतारो। गु अंकल और माँ देख रहे हैं। यानचो नुआन की स्कर्ट तुमने इतनी मुड़ दी है कि झुर्री पड़ गई। चलो हमारे अच्छे दिनों का स्वागत करने चलते हैं।